ये चीज आप जब घर पे लेके जाना, दैट इज सेल्फ बिलीफ। सेल्फ बिलीफ को घर लेके जाना। आज के बाद एक चीज है ना, अपने मन में गाड़ के रख देना, और वो है सेल्फ बिलीफ। कुछ भी हो, कुछ चीजें हो या ना हो, पॉजिटिव रखो। बस मैं करूंगी, मैं करूंगी, 1 साल लगे, 2 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे, बिकॉज सेल्फ बिलीफ से बढ़कर कुछ नहीं है। दिस इज द फर्स्ट स्लाइड ऑफ द प्रेजेंटेशन एंड दैट इज डिस्ट्रॉय द फियर ऑफ फेलियर, द पावर ऑफ चेंज। आज आपको इन्हें कहानी बताना चाहता हूँ। जैसे पिछले सेशन में मैंने वो हाथी की कहानी से शुरुआत किया था ना, कि मैंने कहा था एक हाथी होता है, वो उसको चेन से बांध दिया होता है, और वो चेन से बांधने की वजह से बचपन से ही वो बहुत सारा वो चेन तोड़ने का कोशिश करता है, लेकिन वो चेन है ना उससे टूटता नहीं है, बिकॉज छोटा हाथी होता है और चेन्स बहुत बड़े हो जाते हैं। वो इतने साल तोड़ता है उन चेन्स को कि वो टूटता नहीं है। एक दिन वो इतना बड़ा हो जाता है कि वो चेन के साथ पूरा गांव उखाड़ दे, लेकिन उसकी सोच अभी भी वो छोटे बचपन वाली होती है, जहाँ पे उसको लगता है कि आज भी वो छोटा हाथी है, इसके लिए वो चेन तोड़ता नहीं है। और वो चेन तोड़ने का एफर्ट भी नहीं डालता, क्योंकि उसने इतने साल डाले हैं, उसको लगता है कि इतने साल हो गए मेरे से कुछ हुआ नहीं, तो आज क्या हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मैंने कहा था कि हम वो हाथी बन गए, राइट। तो वो हाथी नहीं बनना है। आज हमें वो ताकत है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम दुनिया हिला सकते हैं, हम घर पे बैठ के हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो आज करने का समय है। एंड दिस इज हाउ डू यू नीड टू बाउंस बैक। द पावर ऑफ चेंज क्या होता है? एक होता है ना फियर ऑफ फेलियर। मुझे नहीं पता मैं करूंगा कि नहीं करूंगा, मेरे लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स हैं, मुझे नहीं पता मेरे से होगा कि नहीं होगा, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ। ये मैं हर दिन सुनता हूँ, और ये मेरे साथ भी हुआ है। हम सब इंसान हैं, राइट। हम इंसानों के साथ बहुत सारी चीजें होती है। एंड वी आर ह्यूमंस। यू आर नॉट टॉकिंग, यू आर नॉट गेटिंग कोच्ड बाय एन एआई, यू आर गेटिंग कोच्ड बाय ह्यूमन, जो आपकी तरह, जिसको काटो तो खून है, जिसको थोड़ा बहुत मसल मास है। सो व्हाट आई मीन टू से इज, हम सब है ना कहीं कुछ ना कुछ चीजों से गूंज रहे हैं। कोई स्लीप इश्यूज से गूंज रहा है, कोई डिप्रेशन से गूंज रहा है, कोई एंजाइटी से गूंज रहा है, कोई इनएबिलिटी से गूंज रहा है। सबसे बड़ा रोग पता है क्या है? फियर ऑफ फेलियर। मेरे से होगा क्या, ये मेरे से होगा क्या, और इसका बादशाह मैं हूँ। मैं तो बहुत डरपोक लड़का भी था, कि मुझे लगता था मुझसे कुछ होने वाला है नहीं, और मैं बहुत नेगेटिव था। मुझे लगता था मुझसे कुछ नहीं होगा। ये बोल रहे हैं मुझे पतला हो जा, पतला हो जा, देखा जाएगा, देखा जाएगा, देखा जाएगा। जब मेरी आंखें खुली तब मैंने करना शुरू किया। आज आपको एक कहानी बताता हूँ, एक ईगल की। एक ईगल की एज होती है 70 ईयर्स, 70 साल का एक ईगल का एज होता है। ओके। तो जब वो अपने पीक पीरियड पे होता है, 20-22 साल का जब ईगल होता है, ओके, तो उसके पंजे जो होते हैं वो बहुत अच्छे से शार्प होते हैं, अच्छे से प्रे को पकड़ सकते हैं, ग्रिप कर सकते हैं। जैसे जैसे वो उसके पीक एज तक जाता है, उसके एडोलेसेंट तक जाता है, वो उसके पंख बहुत अच्छे हो जाते हैं, वो अच्छी तरीके से फ्लाइट ले सकता है, अच्छी तरीके से टेक ऑफ कर सकता है, अच्छी तरीके से लैंड कर सकता है। और उसका जो बीक होता है वो एकदम स्ट्रेट होता है, ताकि वो अच्छी तरीके से चीजों को ग्रिप कर पाए, प्रे को पकड़ ले, उठाए, उसको खाए और उसको लेके जाए दूर दूर तक। ओके। जैसे जैसे ये उसके एकदम यंग एज में होता है, जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ जाता है, जैसे जैसे वो 40 ईयर्स तक जाता है, वो थोड़ा बूढ़ा होने लग जाता है। याद रखिए उसकी एज लिमिट है 70 साल, और अभी वो 40 साल का है। 20 साल की उम्र में प्राइम पे था वो, आज वो 40 साल का है। 40 साल में क्या हो जाता है, उसका जो बीक है, जो आप देख रहे हो आप स्क्रीन पे, वो ऐसी हो जाती है, वो बेंड हो जाती है। तो उसको प्रे को पकड़ना मुश्किल हो जाता है। उसके जो हाथ है, उसके जो पंजे देख रहे हो आप स्क्रीन पे, वो थोड़े वीक हो जाते हैं। और वजन के कारण और एज के कारण उसका जो पंख है, उसके जो पंख है वो इतने भारी हो जाते हैं कि उसको फ्लाइट लेना मुश्किल हो जाता है। हर एक ईगल के जिंदगी में ये समय आता है। और ईगल के पास दो ऑप्शंस होते हैं। यार ये पीक नहीं चल रहा, मेरा मेरा बीक खराब हो चुका है, मेरे पंजे खराब हो चुके हैं, मेरा मैं इतना हैवी हो चुका हूँ, साला उड़ ही नहीं रहा यार, ये तो फ्लाइट लेने में दिक्कत हो जा रही है। अगर फ्लाइट का बहुत ज्यादा वजन हो जाता है तो एरोडायनामिकली खराब हो जाता है वो, राइट। बिकॉज यू नो अकॉर्डिंग टू देयर लॉ ऑफ एरोडायनामिक्स, आपको हवा को चीर के जाना होता है। तो जैसे 40 साल की हो जाता है ईगल, उसको ये सब पीड़ा होने लग जाती है, दुख हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, उसको लग जाता है कि यार टाइम खत्म हो गया उसका, है ना। लेकिन उस समय पे हर एक ईगल के पास दो ऑप्शंस होते हैं। या तो एक्सेप्ट कर लो कि यही साला मेरा बुढ़ापा है, मुझे ऐसे ही करके मर जाना है, ओके। या तो दूसरा उसके पास एक एक ऑप्शन होता है, जो नेचर हमको सिखाती है, प्रकृति हमको सिखाती है कि जीना कैसे है। वो ईगल पता है क्या करता है? वो ईगल कोशिश करता है ट्रे प्रे पकड़ने का, नहीं होता उससे, उसे पकड़, वो उसका चांद जा चुका होता है, जो जवानी में जो कर रहा होता है 20-22 साल की उम्र में। वो सोचता है कि यार आई एम डन, मेरे से नहीं होगा। लेकिन उसके पास एक ऐसा चीज होता है, जो हर एक ईगल के पास होता है। वो क्या करता है? सबसे ऊपर की पहाड़ की चोटी पे जाके बैठ जाता है, और अपना बीक जो है, जो टेढ़ा हो चुका है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, उसको इतने जोर जोर से पत्थरों पे तोड़ता है, तोड़ता है, तोड़ता है, तोड़ता है, तोड़ता है। तोड़ तोड़ के ना बीक टूट जाती है उसकी। अभी आई एम नॉट डन, आगे सुनिए।
वो पूरी बीक टूट जाती है। बीक टूटने के बाद उसके जो हाथ के पंजे हैं उसको पूरा पत्थरों पर रगड़ता है, रगड़ता है, रगड़ता है, रगड़ता है, रगड़ता है, उसको पूरा घिस देता है। वो इतना घिस देता है कि उसके हाथों से खून आ जाता है, इतना व्याकुल हो जाता है, उतनी पीड़ा होती होगी, उसको दुख होता होगा। हो ना? इसी एक कारण की वजह से कि शायद से एक नई बीक आ जाए। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस विद एन ईगल एट द एज ऑफ 40। वो जो टूटी हुई बीक है ना, वो जो टूटी हुई बीक है वो सही हो जाती है। वो वापस उसको प्रॉपरली ग्रो होना शुरू हो जाता है। जैसे ही उसका बीक प्रॉपरली ग्रो होना शुरू हो जाता है, उसके पंजे वापस से वो जवानी वाले आ जाते हैं। उसके पूरे के पूरे पंजे अच्छे से उसके नखून बराबर से आ जाता है। अब वो क्या करता है, वो वेट करता है, वो समय का वेट करता है और अपने बीक से और अपने पंजों से अपने फेदर्स को फाड़ देता है। पूरे के पूरे फेदर्स को फाड़ देता है ताकि वापस से नए फेदर्स आए करके। और जब वापस से जब नए फेदर्स आते हैं, वो वापस से उसी तरीके से हंट करता है जैसे 20-22 साल की उम्र में हंट करता था वो। एवरी ईगल हैज टू गो थ्रू दिस नेचर साइकिल। हम भी है ना, शायद से यही ईगल है। हम वो 40 साल के पॉइंट तक पहुंच चुके हैं। ओके। लेकिन हमको री इन्वेंट करना नहीं आता। क्यों पता है? क्योंकि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से खुश हैं और मेरे अलावा आपको कोई बोलेगा नहीं है। बिकॉज आपके दोस्त आपकी सक्सेस देख के खुश हैं, आपके घर वाले आपकी सक्सेस देख के खुश हैं, चलो बच्चा कमा रहा है, खा रहा है, सब कुछ कर रहा है, चलो अच्छा, इनकी जिंदगी अच्छी चल रही है। हम अपने आप को री इन्वेंट करना भूल चुके हैं। यही हमको नेचर से सिखाना है। प्रकृति हमको बहुत कुछ सिखाती है, नेचर हमको बहुत कुछ सिखाता है। यू नो, नेचर कैन टीच यू लॉट ऑफ थिंग्स इफ यू आर विलिंग टू लर्न। वो 40 साल का ईगल जो है वो 41th ईयर पे रॉकेट बन जाता है, रॉकेट। उसकी बीक नहीं आ जाती, उसके पंख नहीं आ जाते हैं। बट वहां तक पहुंचने के लिए वो कितनी पीड़ा से गुजरा होगा। हम सबको जिंदगी में आहुति देनी होगी, हम सबको जिंदगी में कुछ ना कुछ सही चीज करना होगा। नहीं तो बैठे रहेंगे, ये हो रहा है मेरे साथ, वो हो रहा है, मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो वैसी हूँ। आप अपने कंफर्ट जोन में जब तक आप बाहर नहीं आएंगे, आप अपने 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 आप को कंफर्ट जोन में अपने इतना बांध के रखा है ना, यू हैव यू हैव वे टू मच अटैच टू योर कंफर्ट जोन। इसके लिए वहां कुछ उगता नहीं है, वहां कुछ ग्रो नहीं होता। मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो वैसा हूँ, मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो वैसा हूँ, मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो वैसा हूँ। हर एक सक्सेस है ना, हर एक चीज जो आपने जिंदगी में आज तक पाई है, उसके लिए एफर्ट चाहिए। क्या एफर्ट है आपका? कोई आपको फ्री का घर और रेंज रोवर ला के दे देगा ना, स्टार्टिंग में मजा आएगा, यार मेरे को कैसे मिल गया। लेकिन है ना, आपको मन में लग जाएगा, यार ये तो मैंने अर्न ही नहीं किया है। 1 रुपया गलत खाने का मन नहीं करता मुझे, पता नहीं क्यों। यार मेरा तो अर्न ही नहीं किया है मैंने, यार ये नीचे गिर भी जाता पैसा, ऐसे रख के रख देता हूँ किसी मंदिर में जाके किसी को दे देता हूँ, यार मेरा तो है ही नहीं है। वी हैव टू लर्न फ्रॉम ईगल। वो ईगल से सीखना है। वो 40 साल की उम्र में उसके पास दो ऑप्शन थे, या तो खुद को बुढ़ापे की तरह जी ले, या तो बाकी के जो 30 साल बचे हैं 70 में से उसको राजा की तरह जिए। We have to reinvent ourselves, and this is what the power of change is। हमको चेंज होना है, हमको। हम एंजाइटी में हैं, हम डिप्रेशन में हैं, हमको दुनिया भर के दुख है, सब कुछ है। अगर हम नहीं बदलेंगे तो चलते रहेगा सिलसिला। आप 8 से 9 से 10 घंटे काम करते रहोगे, एवरीथिंग इज गोइंग टू वर्क इन योर फेवर, यू विल बी हैप्पी दैट एट द एंड ऑफ द डे यू आर मेकिंग मनी, बट ऑल द मनी इज गोइंग टू गो बैक टू मेडिकल बिल्स एंड एक्सपेंसेस। एटीट्यूड नहीं बदलेगा आपका। मैं आपको फिट कर सकता हूँ, ये सब मैं सेशंस में क्यों लेता हूँ पता है? क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बॉडी बन जाएगी, एटीट्यूड भी बनाना है, इंसान बनना है। ऐसा आदमी बनना है जिसको देख के ना चार लोग बोले यार मस्त है। क्योंकि दिल से मजा आता है, आप अंदर से अच्छे इंसान बन जाओगे। बहुत लोग मुझे बोलते हैं, व्हेन आई टेल देम अबाउट देयर ट्रेड्स, बोलते हैं सर मैं इनहेरेंटली मैं इतना नेगेटिव आदमी हूँ, मैं इनहेरेंटली इतना बॉडी शेम में मैं फंसा हुआ हूँ मेरे अपनी दुनिया में, कि मुझे मेरे मुंह से वही चीजें निकलती हैं। बिकॉज हमने वही चीजों को पाला है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो हमको वो इंसान नहीं बनना है, हमको एक ऐसा इंसान बनना है जो पॉजिटिव हो। दैट इज व्हाट द पावर ऑफ चेंज इज। डिस्ट्रॉय द फियर ऑफ फेलियर। डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय करो। कोई चीज जो आपको प्रोग्रेस करने से रोकती है उसको खा जाओ, उसको खा जाओ, आप उससे बड़े हो। यहाँ पे ना, यहाँ पे इसको कचरा मत भरो यार। ये कचरे रखने की जगह नहीं है, ये जगह कुछ करने के लिए है। यहाँ पे इसको मैल फंक्शन होने मत दो। एक फ्लॉपी डिस्क, एक खराब डिस्क आ जाता है ना, पूरा सिस्टम खराब हो जाता है। एप्पल मैकबुक बनो, वायरस आना ही नहीं चाहिए अंदर। विंडोज मत बनो, वायरस आना ही नहीं चाहिए अंदर। एंड दैट इज व्हाट फियर ऑफ फेलियर इज। फियर ऑफ फेलियर, कुछ करूंगा डर जाएगा, अरे होगा कि नहीं होगा, पिछली बार किया था नहीं हुआ, अरे पिछली बार भी किया था नहीं हुआ, अरे उसके पहली बार भी किया था नहीं हुआ लेकिन वापस से वेट बढ़ गया यार। अरे छोड़ दो ये सब। आपको लगता है ना कि मैं सही कर रहा हूं तो सही करना है, दैट्स इट। गिव योरसेल्फ इनफ अमाउंट ऑफ टाइम, नोबडी एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। एक चीज याद रखिए कि ईगल से ये सीखना है कि दैट वी आर हियर टू डू बिगर थिंग्स इन लाइफ। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड स्लाइड। हु विल कम टू सेव यू? सबसे पहली चीज, हु विल कम टू सेव यू? नोबडी विल कम टू सेव यू। आपके घर में कचरा आता है तो साफ आपको ही करना है, ये मेरा फेवरेट लाइन है, बिकॉज ये मेरे दिमाग में बैठ गया है।
कोई नहीं आएगा मेरे घर में, मेरे हॉल में कचरा आ जाएगा, अगर मैं किसी किसी और के घर जाता हूँ तो मैं क्यों साफ करूँ यार, मेरे घर पे मैं साफ करूंगा, आपके घर पे आपको साफ करना है। हु विल कम टू सेव यू? सेव फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम योर हेल्थ डिजीजेस, फ्रॉम योर मेंटल हेल्थ डिजीजेस, ये सब जुड़े हुए हैं, हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ। हु विल कम टू सेव यू? नोबडी इज गोइंग टू डू द वर्क फॉर यू। आपको ये समझना है, आई एम योर जीपीएस। मैं आपको डांटूंगा, आपसे प्यार करूंगा, आपको बताऊंगा, आपको बोलूंगा कि ये चीजें हैं, ये चीजें हैं, ये चीजें हैं, ये चीजें हैं, ये चीजें हैं। आप 1,000 बार गिरोगे, मैं 2,000 बार उठाऊंगा। लेकिन एक चीज याद रखिए, अगर आपने मन में यहाँ पे धारणा बना लेना कि मुझसे नहीं होगा, अगर हम वापस से फियर ऑफ फेलियर की तरफ जाएंगे, मुझसे पता नहीं यार मुझसे होगा कि नहीं, तो कभी भी कोई नहीं बचा सकता आपको। आपके लिए फिर वर्कआउट करना, फिटनेस रहना सिर्फ एक महज है ना, एक टाइम पास है। यार लोग कर रहे हैं करके मुझे करना है बस, नहीं। हमेशा एक चीज याद रखिए, आपको करना है, हमको बदलना है, वो ईगल की तरह हमको बदलना है। ना ईगल के माँ बाप आए, ना ईगल के बच्चे आए, ना ईगल के ससुराल वाले आए, ना ईगल के दोस्त आए। ईगल ने खुद अपना किया जो करना था, जाके अपने पंख तोड़े, जाके अपना बीक तोड़ दिया, जाके अपने हाथ के पंजे तोड़ दिए। क्यों? ताकि उसको पुनर्जन्म जीना था, मुझे जीना है। When I lost two people very closely to me, when I lost my sister and my father, मेरे को जिंदगी का महत्व समझ आ गया यार, कितनी बड़ी चीज है। इसको वेस्ट नहीं करना है मेरे को, सिर्फ बिल्स भरते हेलो। भरते। The most important thing that I need to understand is that who will come to save you? और वो इंसान हम ही हैं, हमेशा याद रखिए, और कोई नहीं है। The only person who has to take this decision is you. You. रोना आता है रो लो, सर पटकना है पटक लो, लेकिन करना आप ही को है। लेकिन जिस दिन ये अंदर से एक एटीट्यूड आ गया कि आप एक ऐसे इंसान बन गए जो काम करता है, यू नो व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर ऑल दीज प्रॉब्लम्स? पुटिंग इन एक्शन। हम सिर्फ सोचते हैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, एंड दैट इज व्हाई यू फेल। अरे मुझे घर लेना है, अरे मुझे गाड़ी लेनी है, अरे मुझे जमीन लेना है, अरे मुझे बैंक, मुझे वेकेशन पे जाना है। ये सब थॉट्स है। थॉट्स बिकम थिंग्स व्हेन यू पुट इन एक्शन। द ओनली रीजन, द ओनली थिंग दैट यू नीड टू डू एज ऑफ नाउ, रोते रोते पुट इन एक्शन। And I always make people say, I'll put in action, 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 I'll do it, I will do the work, I'll do the work, I'll do the work, I'll do the work. Do the work. The results that you want your work. What is that work? Plan your day, eat well, train well. That is the most important thing. सोचते सोचते अरे यार आज तो मस्त वर्कआउट होगा, मैं बैठा हूँ नेटफ्लिक्स देख रहा हूँ, ऐसे को प्रेजेंटेशन सुन रहा हूँ, यार आज तो मस्त वर्कआउट होगा यार, मस्त बॉडी बनाऊंगा यार, मस्त वर्कआउट होगा। होगा क्या? नहीं होगा। जब तक मैं काम ही नहीं करूंगा, जब तक मैं काम ही नहीं करूंगा, कैसे होगा? कैसे होगा? एंड द लास्ट पॉइंट इज सेल्फ बिलीफ, द बिगेस्ट माइंडसेट हैक। यू नो, एक चीज हमको हमेशा याद रखनी है, जितने भी बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स हुए हैं, जितने भी बड़े लोग हुए हैं, देयर आर माइंडसेट कोचेस फॉर प्लेयर्स एज वेल। रोनाल्डो के माइंडसेट कोचेस हैं, बहुत सारे लोगों के माइंडसेट कोचेस होते हैं। ये उनको बताते हैं कि यहाँ पे क्या करना है। मैं आपको आज बताऊंगा कि यहाँ पे क्या करना है। फिजिकली इतनी कैलोरीज खाओ, इतना ट्रेनिंग करो, इतना ये करो, इतना ये करो, ये तो मैं बताता ही हूँ। उसके अलावा भी मैं चीजें बताता हूँ, लेकिन आज ये समझना है कि सेल्फ बिलीफ क्या है। ऑलवेज 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 हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। यार मेरी जिंदगी ऐसी है, यार मैं तो ऐसा ही हूँ, मुझे तो ये यही होता है, मेरे साथ तो ये ऐसा ही होता है, ये तो मैं ऐसे ही होता है। हम पंचायत करते रहेंगे ना, तो हम पंचायती इंसान बन जाएंगे। हम नेगेटिव एट्रीब्यूट्स को हम ज्यादा अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। फिर वो इंसान बिल्कुल नहीं बनना है। हमको एक ऐसा इंसान बनना है जो कुछ करे, और वो इंसान के लिए आपको सेल्फ बिलीफ पीक पे होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमको इनहेरेंटली हम नेगेटिव इंसान बन चुके हैं। हम थोड़े भी मोटे हो जाते हैं, हमको कपड़े पसंद नहीं आते हैं, बॉडी इमेज इश्यूज आ जाते हैं। हम थोड़ा भी, हमको थायराइड हो जाता है, थोड़ा भी दिक्कतें हो जाती हैं। हम उन चीजों से दूर चले जाते हैं जहां से हमारी एक आइडेंटिटी बनी हुई है। तो हम दिक्कत में आ जाते हैं, यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। अगर आज मैं वापस से 155 किलो पे चले जाऊंगा, आई कैन नॉट ब्लेम यू गाइस। डॉक्टर अनिल की वजह से ऐसे हो गया यार, अरे महक की वजह से ऐसे हो गया, अरे गुंजन की वजह से ऐसे हो गया, अरे वो चेतन ने अपडेट नहीं दिया इसकी वजह से ऐसे हो गया। नो, आई कैन नॉट कीप ऑन ब्लेमिंग यू गाइस, इट इज मी। एक चीज जो मेरे में फुट फुट कर भरी है और जिसको मैंने प्रैक्टिस किया है, और मैं चाहता हूं मेरा हर बच्चा, आप सब प्रैक्टिस करें, एंड दैट इज सेल्फ बिलीफ। आप समझो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। टाइम आपका जा रहा है, 24 घंटे हम सबके पास है, राइट? हम इस घंटों को अगर हम सिर्फ नेगेटिविटी में गुजार देंगे, कुछ नहीं बचेगा। आई फोकस ऑन बिल्डिंग समथिंग, आई फोकस ऑन डिलीवरिंग द वैल्यूज, आई फोकस ऑन, यार अच्छी चीज होगी, अच्छी चीज होगी, अच्छा ही आज भी है जिंदा। जब तक सेल्फ बिलीफ नहीं होगा ना, तब तक कुछ नहीं होगा। हमेशा एक चीज याद रखिए, अपने मन में है ना, ये सोचो द ग्लास इज हाफ फुल, द ग्लास इज हाफ फुल, इनफैक्ट द ग्लास इज फुल फुल। ये सबसे पहला साइन होता है। ये अगर आपका रनवे है ना, तो आपका प्लेन पॉजिटिविटी पे उड़ेगा। आप जितना नेगेटिव सोचोगे, मेरे से नहीं होगा,
मैं तो ये हूँ, मेरे से तो नहीं हुआ था। आप सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो और अपना गड्ढा खोद रहे हो। मैं ऐसी हूँ, मुझे तो यही चलता है, अरे मुझे तो ये नहीं होता। तो बदलो। जब तक नहीं बदलोगे चीजें मिलने वाली नहीं है। इतना याद रखो, योर सक्सेस डिमांड्स क्राइटेरिया एंड द क्राइटेरिया इज वर्क, द वर्क दैट यू आर येट टू पुट इन। आपको बदलना ही नहीं है। हम बदलेंगे नहीं तो चीजें मिलेंगी कैसे? तो बोलते रहिए सिर्फ। इसके लिए जिनको करना होता है ना, वो कैसे भी निकल के कर लेते हैं। आई हैव सीन लिटरली पीपल हैविंग 0.1% of all the people's privileges over here, doing it and killing it in life. You know why? Because उनके पास बहानेबाजी अफोर्ड ही नहीं कर सकते वो लोग। मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकता। और ये बातें पता है क्यों बता रहा हूं मैं? बिकॉज मैं क्लोजली लोगों को मॉनिटर करता हूँ, मैं सुनता हूँ, है ना। मैं आप लोगों को जज नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मैं भी ऐसा ही था। और मुझे ऐसा बनने के लिए 10 साल लग गए, क्योंकि कोई ऐसा बंदे ने आके मुझे कभी समझाया नहीं। किताबें पढ़ी, जिंदगी देखा, लोगों को देखा, तब जाके समझ आया कि नहीं यार, साला एटीट्यूड ही सही रखना है। एटीट्यूड ही सही नहीं है। हम क्या करते पता है? सगवड़ियो धर्म। हमसे अगर होगा ना, बस मैं तो यार ये 30% ही करूंगा, इससे ज्यादा होगा नहीं। यार मुझे तो शाम को दारू पीना होता है, अरे मुझे तो यार ये जाना होता है, अरे मुझे तो ये करना होता है। सो यू आर ओनली डूइंग द थिंग्स दैट यू कैन डू, और आपको जो पसंद है वो चीजें। लेकिन क्राइटेरिया तो पूरा है। 99 परसेंटाइल चाहिए आपको कैट क्लियर करके आपको आईआईएम में जाने के लिए। आप बोलो कि 92 है, लेकिन यार बाद में देखा जाएगा। नहीं होगा, नहीं होगा। मैं आपको आज भी बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे कोई बोलने वाला था नहीं है। आप बॉडी बना लोगे, आप साइंस से बॉडी बना लोगे, लेकिन आपको एटीट्यूड बदलना है, उससे आप इंसान बनोगे, उससे आप मेंटली ट्रांसफॉर्म होगे। अ लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट चेंजिंग देयर पर्सनालिटी, लूजिंग वेट, गेटिंग फिट, changes their attitude towards life. That is 100% true. And you have to work way too much harder to do that. अगर आप वो कर लेते हो ना, जिंदगी ऐसे बदलती है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, टू अंडरस्टैंड दैट सेल्फ बिलीफ इज द बिगेस्ट हैक। सेल्फ बिलीफ रखो। आपके पास पैसा नहीं है, आप गरीब हो, आपके पास दिमाग नहीं है, आपके पास एटीट्यूड नहीं है, आप दुनिया भर के नेगेटिव आदमी हो, आप कोई भी बैकग्राउंड से आओ, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक चीज है, अगर आप सेल्फ बिलीफ अपने साथ लेकर चलते हो, मैं आपको वादा करता हूँ, वादा, कि आप सिर्फ ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे, आप एक ऐसे इंसान में तब्दील होंगे ना, जो दुनिया ने आज तक कभी नहीं देखा है। हम फिजिकली तो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी होता है ना कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो रूम में आते ही है ना, ऐसे लगता है यार मैं भाग जाऊं, इनकी एनर्जी है ना, मुझे मुझे रास नहीं आ रही है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास 10-15 मिनट बैठने से ऐसे लगता है यार मैं घंटों सुनते रहूं इनको, इनको घंटों सुनते रहो, इनके लिए चाय बनाओ, इनके लिए कॉफी बनाओ, और इनको बिठा के रखो घर में, इनकी सेवा करो। क्योंकि उनके अंदर एक ऑरा होता है, एक एनर्जी होता है। एनर्जी ऑरा से हम बने होते हैं। खाना क्या है? एनर्जी बैलेंस है। तो अच्छी चीजों के लिए अच्छा सोचना बहुत जरूरी है, और एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो हमें ना ऐसे ही पेरिश हो जाएंगे, नेगेटिविटी को लेके 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 पेरिश हो जाएंगे। हु विल कम टू सेव यू? नो वन। आई विल बी देयर फॉर यू ऑलवेज, बट अंडरस्टैंड दैट थिंग, यू हैव टू पुट इन द एफर्ट। एक नॉर्मल बंदे में और एथलीट में, एक फेलियर में और एक एथलीट में, एक नेगेटिव बंदे में और एथलीट में, पता है क्या फर्क होता है? एथलीट इज रेडी फॉर एवरीथिंग इन लाइफ, और ये जो बंदा है ना, इसको 10 इसके क्राइटेरियाज हैं। मैं ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा। जैसे एक्टर्स अपने ऑन्टोराज लेके घूमते हैं ना, वैसे ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। ऑल्दो अ लॉट ऑफ एक्टर्स दैट आई कोच आर वेरी एब्सोल्युटली हम्बल, नो ऑफेंस टू एनीवन, बट व्हाट आई मीन टू से इज, क्राइटेरियाज लेके मत आओ। जिंदगी ने ऑलरेडी क्राइटेरिया सेट कर दिया है, आपको वो करना है। सेकंड, डू द वर्क, आई विल डू इट। ये बार बार बोलो। वो अनिल कपूर बोलता है ना, झकास झकास, बड़ा प्लेयर, हमेशा मीम्स में देखते हैं। बार बार बोलो, आई विल डू इट, I'll do it, 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 I'll do it. आज मैं थोड़ी देर पहले गौरव शर्मा से बात कर रहा था, ही इज अ जर्नलिस्ट इन न्यूयॉर्क। वो आदमी हमेशा जब मैं बात करता हूँ मुझे कुछ सिखा के जाता है। एवरी टाइम इट टेल्स मी दैट आई वांट टू बी बिग, आई वांट टू बी बिग, आई एम हियर फॉर बिगर गेम, आई एम हियर फॉर बिगर गेम, आई एम हियर फॉर बिगर गेम। मुझे नेक्स्ट लेवल जाना है, मुझे नेक्स्ट लेवल जाना है। मैं उनको बोलता हूँ 10,000 स्टेप्स करो, 20,000 करके आते हैं। मैं उनको बोलता हूँ ये करो, उससे ज्यादा करके आते हैं। वो बंदा एक लेवल आगे है। तो क्या हम क्या सीखते हैं? इट इज अबाउट द कंपनी दैट वी कीप। बार बार अपने आप को बोलना है, द रीजन दैट आई एम नॉट देयर वेयर आई वांट टू बी इज ओनली बिकॉज आई एम नॉट एबल टू पुट द एक्शन। I will do it, I will put in action, I will do it, I will put in action, I will do it, I will put in action. एक्शन ओरिएंटेशन करना है। आपके घर में पैसा है ना, बैठ के टीवी देखने से नहीं आ रहा। आपके घर में पैसा आ रहा है क्योंकि आप 8-9 घंटा लॉग इन कर रहे हो, और वो लॉग इन करने लायक बनने के लिए 15-20 साल पढ़ाई करी है, 22-22 साल लोगों ने पढ़ाई करी है। दैट इज द क्राइटेरिया। यू हैव टू अंडरस्टैंड, पुटिंग इन वर्क इज द रियल डील। व्हेन यू सी पीपल टैगिंग मी इन देयर स्टोरीज वर्किंग आउट एवरी डे, एंड समवन फील्स यार मैं तो आसपास भी नहीं हूं, बिकॉज दे आर पुटिंग इन वर्क, and that is more important than anything else. Self belief is the biggest hack.
मैं जब कुछ नहीं था तभी भी मेरे पास सेल्फ बिलीफ था, जब मैं कुछ बना तभी भी सेल्फ बिलीफ था, थोड़ा था। वंस आई स्टार्टेड लूजिंग वेट, आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग यार मेहनत करने से चीजें मिलती है, और अगर मेहनत करना है मुझे और मुझे मेहनत करना ही आता है तो फिर मैं मेहनत ही करते रहूंगा, रिजल्ट्स तो आते रहेंगे। एंड दिस इज एग्जैक्टली हाउ इट वर्क्स। ये सेशंस लेना मैं नहीं लूंगा तो भी मुझे चलेगा, इवन इफ आई टॉक टू यू गाइस वीकली, दैट इज फाइन, बट मैं क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज मुझे पसंद है। मैं आपको वो चीजें सिखाना चाहता हूँ जो मुझे आता है, जो जिस तरीके से मैं सोचता हूँ, जिस तरीके से मैं जिंदगी को यू नो मेरा जो परसेप्शन है जिंदगी की तरफ, जो जो मेरा बदला है, मैं चाहता हूँ मेरे हर एक बच्चे का बदले। कि सिर्फ आप सिर्फ बॉडी मत बनाओ यार, सिर्फ बॉडी बनाने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन जब वो मुंह खोलेंगे ना तो ऐसा लगेगा ये नेगेटिविटी का भंडारा कौन आ गया है। हमको वो इंसान नहीं बनना है, हमको पॉजिटिव बंदा बनना है। हमको ऐसा बंदा बनना है जो लोगों के काम आए, लोक कल्याण के लिए काम आए। हमको कंप्लीट आदमी बनना है, कंप्लीट औरत बनना है, दैट इज माय गोल। सो सेल्फ बिलीफ इज द सीक्रेट इंग्रेडिएंट, दैट इज द बिगेस्ट माइंडसेट हैक दैट वी ऑल शुड डेवलप। नहीं है तो डेवलप करो, टाइम लगेगा, यस आई डू इट, आई डू इट, आई डू इट, आई डू इट, आई डू इट। नेगेटिव सोचने से तो अच्छा ही है ना। थर्ड पॉइंट, स्मॉल विंस। ओके, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। पहले हमने ईगल के बारे में बात किया, ओके, कि हमको चेंज होना है, हमारा जिंदगी है, हमको रिबर्थ करना है, क्योंकि मेरी जिंदगी, मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ मुझे अच्छी लगनी है, मेरी जिंदगी को मुझे बेहतर करना है। कोई नहीं करेगा, ना मेरे पेरेंट्स करेंगे, ना मेरी दादी करेंगी, ना मेरी मम्मी करेंगी, कोई नहीं करने वाला। मुझे जिंदगी बदलना है तो मुझे करना है। आई हैव टू डू द रियल वर्क। अगर वो नहीं है तो कोई नहीं करने वाला। देन हमने सीखा कि उसके लिए क्या चाहिए, सेल्फ बिलीफ चाहिए। ओके, और कौन करेगा काम? मुझे करना है। व्हाट, क्या करना है? काम करना है। आई विल डू द वर्क, आई विल डू द रियल वर्क। दैट इज व्हेन सेल्फ बिलीफ kicks in. And third is small wins. Now, when you start doing the work, you start winning. And that is important. मेरे लिए वो आदमी सबसे बड़ा विनर है जो एक साल से वर्कआउट नहीं करे, लेकिन उसने एक हफ्ते में 3 बार वर्कआउट किया है, और एक महीने में उसने 12 सेशंस किए हैं। मुझे वो आदमी मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है जो 20-25 हजार स्टेप्स करता है। ऑफ कोर्स यू आर चैंपियंस फॉर मी, लेकिन वो इंसान जो 5,000 स्टेप्स ही करता है, वो भी विनर है, बिकॉज वो 0 से 5,000 आया है, वो 0 से 3 सेशन आया है। आप अगर एक हफ्ते में 3 सेशन करते हो वर्कआउट का, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्शन। द ड्रीम, द बॉडी दैट यू वांट इज ऑन द अदर साइड ऑफ योर मेहनत। आपको ये समझना है कि मुझे स्मॉल विंस करने हैं, अपने आप के लिए छोटा छोटा जीतो। ओके, क्या करना है यार? मैं इस हफ्ते 3 दिन वर्कआउट जाऊंगा। ओके, मेरे कोच ने बोला है 3 दिन का वर्कआउट प्लान बनाया है मेरे लिए, चेस्ट एंड ट्राइसेप्स, बैक एंड बाइसेप्स, लेग्स एंड शोल्डर। ओके, मैं 3 दिन जाऊंगा वर्कआउट, अच्छे से लॉक करूंगा वर्कआउट्स को, ताकि मेरे कोच को समझ आए कि मैं जिम में उठा कितना रहा हूं, सो दैट ही विल बी हैप्पी, ही विल नॉट ईट माय हेड, आई ईट अ लॉट ऑफ पीपल्स हेड। दैट इज योर फर्स्ट विन। यार मैं तो 0 स्टेप्स करता था, आज मैं 5,000 कर रहा हूँ। अरे मैं 0 करता था, आज मैं 10,000 कर रहा हूँ। यार मैं 0 करता था, मैं 20,000 कर रहा हूँ। मैं अपने दोस्त के साथ हर दिन जाता था कोविड के बाद, जब कोविड के टाइम पे 15-15 हजार स्टेप्स करके आता था। मैं तो ऐसे ही लीन हो गया। सो व्हाट आई मीन टू से इज दीज स्मॉल विंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। I was talking to a person, she told me that I have not worked out since last 1 year. I said 1 year? I said that's fine. We'll start with 3 days of workout. सर 3 दिन, मैं तो 6 दिन करती हूँ। अरे आप 3 दिन करो पहले। मैं चाहता हूँ माते आप 3 दिन करो पहले, एक हफ्ते के 3 दिन, एक महीने के 12 दिन। इट्स अ विन, इट्स अ स्मॉल विन फॉर यू। आपका माइंड है ना स्मॉल विन्स को रजिस्टर करता है। गाड़ी ठुक गई, दोस्त से झगड़ा हो गया, ये जो स्मॉल हार्ट ब्रेक्स है ना, इसको हम साला इतना सेलिब्रेट करते हैं ना, उसी में मर जाते हैं। दारू पीते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, यार वो मेरे से बात नहीं कर रहा, यार वो मेरे से बात नहीं कर रही, यार मेरा उसके साथ बातचीत कम है। हमने जिंदगी में छोटे छोटे विंस को सेलिब्रेट करना ही छोड़ दिया। मेरे एक दोस्त है बहुत अच्छा, प्रतीक, उसने मुझे बोला, सिद्धेश सर, स्टार्ट एंजॉयिंग द स्मॉल विंस ऑफ योर लाइफ, स्टार्ट सेलिब्रेटिंग स्मॉल विंस ऑफ योर लाइफ। आप जब स्मॉल विन सेलिब्रेट करते हो ना, आपको मजा आता है कि यार आप यहाँ तक पहुंचो, आपके लिए वो माइलस्टोन्स हैं, आप और आगे जा सकते हो। सो स्मॉल विंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, और आपके माइंड को बताता है यार 0 से 12 सेशंस। इफ यू वर्क आउट 3 days a week, look at the point number 2. If you work out 3 days a week, that's 12 sessions a month. Go to the gym. खाली दिमाग शैतान का घर है, घर पे बैठ के क्या करोगे? चरते रहोगे। इससे अच्छा जिम जाओ। 4 sessions a week is 16 sessions a month. Still better than not doing anything at all. Absolutely a winning attitude. क्या करेंगे? खाली बैठ के टीवी देखेंगे, और क्या करेंगे? कोविड में लोगों ने क्या किया? ऑफिस जाने वाले लोग 18-18 घंटे घर में बैठे हैं टीवी के सामने, किचन में कोई कुछ बना रहा है, डालगोना कॉफी बना रहा है, यार आने दे, भेल बना रहा है आने दे, ये कर रहा है आने दे, 25-25 किलो बढ़ा लिया। क्यों? बिकॉज खाली दिमाग शैतान का घर, एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। इफ यू आर डूइंग 20 सेशंस अ मंथ, ओके, दैट इज 5 days a week। 3 से 4 दिन पे आओ, 4 से 5 दिन पे आओ, 5 से 6 दिन पे आओ। देयर आर सो मेनी पीपल, आई आस्क देम पर्पसली, गो एंड वर्क आउट रेगुलरली। हर दिन जाओ जिम। सर हर दिन जाए क्या? पागल है क्या? अरे
मर थोड़ी रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो ना। किसान हर दिन खेती में जाता है। कंस्ट्रक्शन वर्कर को एक दिन अगर वो काम नहीं करेगा ना, उसको उसका डेली वेज मिलता नहीं है। हम 1 घंटा वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो 9 घंटे वेट ट्रेनिंग कर रहा है 500 रुपए के लिए। ही इज गेटिंग पेड टू डू वेट ट्रेनिंग, क्योंकि उसका जीवन का रोटी वही है। ही कैनॉट अफोर्ड टू टेक अ ब्रेक। सुबह से लेकर शाम तक नीचे से पत्थर उठाएगा, 7th फ्लोर पर रख के आएगा। अब 2 घंटा करके दिखाओ, आधा घंटा करके दिखाओ, मान जाओ नहीं होगा। बेसिकली बॉडी के लिए स्लीप इज द रेस्ट। अगर आप अच्छा सो रहे हो, यू कैन ट्रेन एवरी डे। मैं भी ऐसा ही हूँ, 6 8 9 दिन 12 दिन, कभी मन किया तो ब्रेक ले लिया, नहीं लिया तो नहीं लिया। बिकॉज इफ यू स्लीप वेल, you are giving your body enough amount of rest. So understand that thing. 3 पे आओ पहले, 3 days 6 days, 3 days 4 days 5 days 6 days per month. Okay, 24 sessions per month, that is 6 days. Someone is who is working out 24 sessions in a month, वो 24 दिन वर्कआउट कर रहा है। These are your small wins. आपको प्रोग्रेसिवली करते जाना है आगे। 5,000 स्टेप्स कर रहे हो, 8,000 स्टेप्स पे आ जाओ, 10,000 पे आ जाओ। 10,000 इज नॉट अ मैजिकल नंबर। 15,000 करो। मैं अपने दोस्त के साथ 15,000 स्टेप्स करने जाता था। माय चाइल्डहुड फ्रेंड इज आल्सो ऑन द सेशन टुडे, दीक्षित। हम एवरी इवनिंग हम जाते थे, हम खाना खाने के बाद हम जाके 1 1.5 घंटा चल के आते थे, और हम पूरे दुनिया की बातें करते थे। ये हो गया, 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 ये हो गया। बिकॉज चलना इज दैट इंपॉर्टेंट। एंड वॉकिंग 15,000 स्टेप्स अ डे, 10,000 स्टेप्स अ डे, इफ यू क्लॉक इट, इफ यू बिकम दैट पर्सन। सबकी बस की बात नहीं है। हमें में बोलना एक चीज है, 1 साल करके दिखाओ। मैं आपको बता रहा हूँ, दैट इज माई इंश्योरेंस टू बी लीन। मुझे हमेशा लगता था यार मैं वापस तो मोटा नहीं हो जाऊंगा, इतनी बड़ी बड़ी बातें ज्ञान दे रहा हूँ, मैं खुद मोटा हो गया तो, मैं खुद वापस 100 किलो का हो गया तो, मैं वापस 155 किलो का हो गया तो। डर लगता था, मन में शंकाएं आती थी। लेकिन एक चीज ने जो मुझे सही रखा, वो है मेरा स्टेप काउंट। If your step count is high, if your activity levels are high, that is an insurance for you. You are never going to get obese until and unless your calorie intake is supremely high. So 3 चीजें, small wins होना बहुत जरूरी है। Do something, put in action, put in action, put in action. I'll do it, I'll do it, I'll do it. Bak 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 नहीं, I'll do it, I'll make it happen. When you say that, that is when you're going to do it. कोई बोलता है कि नौकरी कर ले, डर डराता है सोसाइटी, कुछ कर ले या तो बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं देगा, कोई बाप अपनी लड़की नहीं देगा। डराता है, तो डर के मारे आप काम करने लग जाते हो, पढ़ाई करने लग जाते हो। पीयर प्रेशर आ जाता है, यार दोस्त इधर चला गया, दोस्त की 5 लाख की पैकेज लगी है महीने की, यार दोस्त 2 करोड़ रुपए कमा रहा है, तो हमको मन में कहीं ना कहीं लगने लग जाता है कहीं छूट तो नहीं रहा हूँ, तो हम वर्कआउट करना शुरू करते हैं। तो हम जिंदगी में काम करना शुरू करते हैं, क्यों? ताकि कल को कोई शादी के लिए लड़की दे दे, ताकि परिवार वालों को भी लगे हाँ भाई कुछ तो कमा रहा ही है। ये अंडर प्रेशर कर रहे हो। अगर आप अंडर प्रेशर इतना काम कर सकते हो, तो सोचो मर्जी से क्या कर सकते हो यार। कितना कुछ कर सकते हैं। देर आर एंडलेस अपॉर्चुनिटीज, एंडलेस। एंड हमको वो करना है। द बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल गोस टू चीट डे। सर मेरा चीट डे हो गया, सर मेरा ना चीट डे हो गया। ये चीट डे है ना, दिस हैज बीन ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन फॉर नो रीजन। डाइट हम 2 दिन फॉलो करेंगे, और डाइट हैज बीन डिमोनाइज्ड फॉर नो रीजन। ये वर्ड डाइट है ना, इतना मेरे को गुस्सा आता है ना, सच्ची बता रहा हूँ। आज मैं आपका कोच नहीं हूँ, आज आपका दोस्त हूँ। वो डाइट, दिस वर्ड डाइट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड कॉल्ड डाइटा, व्हिच मींस वे ऑफ लाइफ। तो ग्रीक्स जो थे, फिलोसोफर्स थे, हंटर्स एंड गैदरर्स थे, जो हमारे पास आए, उन्होंने बोला भाई साहब डाइटा करो, डाइटा, टेक केयर ऑफ योर बॉडी, बॉडी बॉडी बनाओ, मसल मास बनाओ, झाड़ चढ़ो, औरतों बच्चों को प्रोटेक्ट करो। And they also gave us a word called proteos, which means something of primary importance, which over the period of time became protein, है ना। तो ये सब चीजें उनके पास ऑलरेडी थी, उन्होंने हमको बताया। हमने क्या कर दिया, डाइट का डाइटा, डाइटा का डाइट कर दिया, और हम भूखे मर जाएंगे। किसी की शादी आने वाली होगी तो भूखे मर जाएंगे, क्योंकि कपड़ों में घुसना होता है। एक बार वो शादी हो गई, सब कुछ हो गया, देन वी आर बैक टू स्क्वायर वन अगेन। मैं बोलना ये चाहता हूँ, ये चीट डे है ना, चीट डे। चीट डे क्या है? पुराने जमाने में क्या हो जाता था, जब बॉडी बिल्डर्स लोग बहुत ज्यादा काम करते थे, 6 6 घंटा वर्कआउट करते थे, 36 यूनिट्स का स्टेरॉइड्स लेके बहुत घंटों घंटों वर्कआउट करते थे। करते 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 6 6 दिन का उनका काम था वर्कआउट करना। एक दिन जब उनका संडे का दिन होता था, उस दिन रेस्ट करते थे, और उस दिन वो लोग सिर्फ वॉक करते थे। उनको डर था कि मसल लॉस हो जाएगा। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब वो ये रूटीन 6 8 महीने तक फॉलो करते थे, तो फिर वो एक जगह जाते थे कंपटीशन के बाद, सब हो जाने के बाद, और बैठ के ऐसा खाना खाते थे कि जैसे जीवन में खाना देखा ही नहीं हो, क्योंकि वो अपना मन को तृप्त करते थे। अब इतना बड़ा बंदा रिस्क ले रहा है स्टेरॉइड वेरॉइड लेके बॉडी बिल्डिंग के लिए, तो वो एक दिन, वो उसका दिन था। हम 2 दिन फॉलो करते हैं डाइट, और हम चीट डे लेते हैं, एंड चीट डे हैज बीन डीमोनाइज्ड। इसके लिए मैंने कहा बेस्ट एक्टर एंड नेगेटिव रोल। एक्टर अच्छा है, नेगेटिव रोल है, जो शाहरुख खान बाजीगर में था, जबरदस्त एक्टर, लेकिन नेगेटिव। राइट, जॉन अब्राहम इन पठान। तो बोलना ये चाहता हूँ कि सर चीट डे क्यों नेगेटिव है? चीट डे नेगेटिव नहीं है यार।
हम जब चीट बोलते हैं ना, ये मेरे को ये वर्ड से गुस्सा आता है, चीट, राइट? अरे सर मेरा चीट डे हो गया, अच्छा आदमी, धार्मिक आदमी, अच्छा अच्छा आदमी, सर मेरा चीट डे हो गया। अरे क्या हो गया यार? चीट मतलब मैंने अपने पार्टनर पे धोखा कर दिया, मैंने अपने बिजनेस पार्टनर की सब गाड़ियां वाड़ियां घर वर सब अपने नाम पे कर लिया, है ना? मैंने किसी को धोखा देके सब कुछ उसका लूट लिया, मैंने किसी को धोखा देके पैसे लेके मैं भाग गया, वो चीट होता है। आपने क्या किया, मैंने आपको बोला आपको 2000 कैलोरीज खानी है, आप बाहर गए, ये जो लड़की बैठी है यहाँ, महिला बैठी है जो मैडम, इनके जैसा आपने एक पिज्जा खाया, देखो पिज्जा देखो, एक स्लाइस पिज्जा में 650 से 700 कैलोरीज होती है, एक बर्गर में 700 से लेकर 1300 कैलोरीज होती है, वो जो फ्रापेचिनो है उसमें भी कम से कम 1000 के ऊपर ही कैलोरीज होती होंगी। तो आपने क्या किया, आपकी जो एलोकेटेड पॉकेट मनी था 2000 का, आपने उसके ऊपर जाके 2-3 हजार और कैलोरीज खा लिया। यू कॉल इट ए चीट डे। उसको चीट बोल के है ना, हम एक नेगेटिव एनवायरनमेंट बना रहे हैं, तो हमको चीट नहीं बोलना है, ट्रीट। ठीक है, खाना जिंदगी भर रहेगा, आप एप्स पे आ जाओगे, आप हायर कैलोरीज पे अपना लोअर बॉडी फैट मेंटेन करोगे राउंड द ईयर। ओके, उस समय पे आपका इंजन जो है वो नैनो से फरारी बन जाएगा। आज जब आप कम कैलोरीज पे कंट्रोल कर पा रहे हो, आपका बॉडी जब मसल मास बढ़ाएगा, फैट मास कम होगा, आपकी क्षमता बढ़ेगी। देयर आर माय क्लाइंट्स ईटिंग 5670 कैलोरीज एज वेल। देयर आर फीमेल क्लाइंट्स ऑफ माइन ईटिंग 4400 कैलोरीज एज वेल एट 59 किलो बॉडी वेट, एंड आई हैव बीन कोचिंग देम सिंस लास्ट 4-5 years। एवरीथिंग इज पॉसिबल। मैं बोलना ये चाहता हूँ, उसको चीट बोल के है ना, अपने आप के कर्मों पे बोझा मत डालो, क्योंकि जब आप अपडेट देते हो ना, अरे यार अब पता नहीं क्या बोलेंगे, डांट देंगे, अरे मैं क्यों डांटूंगा यार आपको, मैं डांटूंगा लेकिन अच्छे के लिए डांटूंगा, मैं आपको समझाऊंगा। देखो, जब फिट भी हो जाओगे, जब अपने जिंदगी में निकल जाओगे, ये खाना तो रहने वाला है ना। मैं कहाँ तक गन लेके घूमूंगा आपके पीछे, क्यों खाया ये, इसको पकड़ पकड़ मार मार, नहीं ना। मेरा काम है आपको सिखाना। मैं आपको डांटूंगा 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 डांटूंगा, क्या हो जाएगा? आप बोलोगे डांटते ही रहता है यार, आपका है ना वो खाने की तरफ प्यार और बढ़ेगा। सबसे पहली चीज तो ये खाना कोई बेकार नहीं है, आई एम नॉट डिमोनाइजिंग फूड्स। चीट मत बोलो, एक दिन खा लिया, जैसे बहुत लोगों ने रक्षाबंधन के दिन बहुत सारी मिठाइयाँ खा ली, है ना, खा लिया, खा ली, हो गया। साल भर थोड़ी खाना है। दुकान में जाके ऐसे गुलाब जामुन लगा, एक प्लेट चमचम लगा, एक प्लेट समोसा पाव दे, एक प्लेट वड़ा पाव दे, नहीं ना। 5-10 हजार कैलोरीज खाने वाले लोग नहीं है, हम समझदार लोग हैं। एंड आई एम नॉट इवन सेइंग दिस फूड्स आर बैड, जस्ट दैट दे आर कैलोरी डेंस फूड, उसके अंदर कैलोरीज बहुत है। तो क्या बोलना है, चीट मत बोलो। थोड़ा कैलोरी ज्यादा हो गया, अब ज्यादा हो गया, अब उसका जिम्मेदार कौन है, आप। जिम्मेदारी लेना सीखो। जिम्मेदारी जब खाना बढ़ जाता है उसके बाद रियलाइज होता है यार खाना नहीं चाहिए था ये, है ना। तो जिम्मेदारी लेना सीखो, जब तक जिम्मेदारी नहीं लोगे ना, प्रॉब्लम हम है। अगर आप वो जिम्मेदारी मुझ पर डालोगे, सर पता नहीं मेरा कैसे बढ़ गया, मुझे समझ जाता है। कभी कभी क्या होता है ना, मर्यादा होता है मेरा भी, मैं नहीं बोल सकता हूँ, दिख जाता है एफर्ट्स में कि स्टेप्स इतने 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 इतने, 1-1 किलो वेट बढ़ जाएगा, और जब बोलते हैं पता नहीं सर क्या हो गया, मैंने तो नहीं खाया, तो मैं कभी कभी झूठ पकड़ लेता हूँ, लेकिन बोलता नहीं, मैं चलो यार मेरा ही बच्चा है। लेकिन मैं सिखाऊंगा भी नहीं तो भी मेरी गलत है। मैं सर सब चीज में मैं यस मैन नहीं बन सकता, अरे हाँ हाँ बेटा आपने बहुत सही किया। अगर खा रहे हो तो जिम्मेदारी लो, है ना। और अगर खा भी रहे हो और आदत है एडिक्शन का, तो वो धीमे धीमे ठीक होगा, मैं ये बताना चाहता हूँ, बट डोंट कॉल इट अ चीट डे। ओके, क्या था, एक दिन चले गए बाहर, अभी गणेश जी का फेस्टिवल आएगा, लोग मोदक खाएंगे, उसके बाद नवरात्रि आएगा, लोग पेड़ा खाएंगे, उसके बाद दिवाली आएगा, लोग मिठाइयाँ खाएंगे। आई कैनॉट स्टॉप एवरी वन ऑफ देम, राइट। मैं सिखाना चाहता हूँ कि आप जब फिट भी हो जाओगे, आप कहीं पे भी रहो जिंदगी में, मिठाइयाँ रहने वाली है। आप ये सोचो, आप हर दिन क्यों नहीं खा रहे हो? अगर आप 3 महीने में एक बार खा रहे हो, मतलब आपका फूड रिलेशनशिप कितना अच्छा हो गया है, मैं ये बोलना चाहता हूँ आपको, राइट। सो व्हाट डू यू कॉल इट ए ट्रीट डे। एक दिन ट्रीट कर लिया सर, कोई बात नहीं। एक दिन सर रात को मैं गया बाहर, आपने मुझे राइस और चिकन दिया है, मैंने बाहर जाके सर राइस और चिकन खा लिया, उनको बोला थोड़ा कम तेल में बनाना। ओके, अगर आपने ज्यादा खा भी लिया, चीट मत बोलो। 1500 कैलोरीज में से आपने 1800 खा लिया, डोंट कॉल इट अ चीट डे। इट्स नॉट अ चीट डे। चीट डे में लोग 15-15, 20-20 हजार कैलोरीज खाते हैं, उसको चीट डे बोलते हैं। सो यू आर नॉट चीटिंग ऑन एनीवन, नीदर यू आर चीटिंग ऑन योर डाइट, नीदर यू आर चीटिंग ऑन मी, नीदर यू आर बीइंग डिसऑनेस्ट टू योर कोचिंग। आपने थोड़ा ज्यादा खा लिया, क्यों? क्योंकि पुरानी आदतें हैं यार। मुझे दही पूरी खाने का आदत था, यूज टू स्नॉट दही पूरी, मतलब मैं इतना क्रेजी था, और आज भी है, बिकॉज इट हैज बीन डीप रूटेड इनटू माय सिस्टम। मेरे घर पे एक अंकल आते थे, सीए थे, सीएलओ लैंसर गाड़ियां लेके आते थे। तो वो मुझे और मेरे सिस्टर को लेके आते थे, चलो शास्त्री जी बच्चों के साथ चलो, उनको खिलाना है। मैं और मेरे सिस्टर चले जाते थे। दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई हैड दही पूरी। 15 रुपए का आता था, 6 पीस आते थे। तो मैंने बोला भाई साहब, लैंसर से उतर के यार मैं दही पूरी खा रहा हूँ। तो मेरे लिए ना वो एक्सोटिक खाना बन गया।
आज भी मैं जिंदगी में कुछ क्रेव नहीं करता, मैं दही पूरी क्रेव करता हूँ। यू नो व्हाई? इट हैज बीन डीप रूटेड इनटू माय सिस्टम। नाउ आई टेल यू सम थिंग्स दैट आर डीप रूटेड इनटू योर सिस्टम, जिससे बाहर आने के लिए बहुत लोग को टाइम लगेगा। ओके, आई एम अज्यूमिंग एवरीवन इज एडल्ट्स हियर, सो मैं थोड़ी वैसी बातें करने वाला हूं ताकि आपको समझ में भी आए। फर्स्ट एडिक्शन इज अल्कोहलिज्म। लोगों को दारू पे नशा हो जाता है। ओके, चीट है ना, दारू से करते हैं बहुत लोग, सिर्फ खाना ही चीट डे नहीं होता। सेकंड होता है सब्सटेंस अब्यूज, लाइन खींचना। ओके, थर्ड होता है स्मोकिंग, एक्सेसिव स्मोकिंग, क्योंकि जिंदगी के दुखों का, प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हम वहां ढूंढना शुरू कर देते हैं। फोर्थ इज फूड, ये खुल्लम खुल्ला कर सकते हैं। फिफ्थ इज स्क्रोलिंग, कंसिस्टेंटली स्क्रोलिंग, 2 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे मोबाइल फोन ले लो, ले तप 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 तप, नशा हो जाता है। ओके, सेवेंथ इज पोर्नोग्राफी। ओके, वही बिकॉज इजी डोपामाइन, इजी, सीधा यार जहां चढ़ जाता है यार, कि बैठे बैठे कुछ किया भी नहीं और एकदम एक्साइट हो गए। देन कम्स सेक्स। ओके, एंड देन कम्स द लास्ट वन इज वर्कआउट एंड वॉकिंग। ओके, वर्कआउट हो गया, वर्कआउट एंड वॉकिंग हो गया, इससे डोपामाइन रिलीज होता है, सेरोटोनिन रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, इट मेक्स यू फील गुड। ओपनली करने वाली 3 चीजें हैं, अब्यूज करने वाली, खाना खाना, स्क्रोलिंग करना और वर्कआउट और वॉक करना। बाकी सब चीजों के लिए ना हम फंसे हुए रहते हैं। एंड देयर इज वन मोर व्हिच इज मैस्टरबेशन। नाउ द पॉइंट इज, डोंट ट्राई टू, जिंदगी के जो दुख है ना, जो इमोशनल डिस्कम्फर्ट जो है जिंदगी की, उसका आंसर खाना नहीं है, उसका आंसर दारू नहीं है, उसका आंसर अल्कोहल नहीं है, उसका आंसर स्क्रोलिंग नहीं है, उसका आंसर ड्रग्स नहीं है। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ। थोड़ा लगेगा यार क्या बोल रहा है, लेकिन ये समझो मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। जिंदगी के प्रॉब्लम्स का आंसर खाना नहीं है। हमारे पूर्वजों के पास खाना नहीं था, चीज केक पे नहीं टूट पड़ते थे। हमारे पूर्वजों के पास पिज्जा नहीं था, हमारे पूर्वजों के पास मीठा नहीं था, दुख सहते थे। हाँ, अब आप बोलोगे यार पूर्वजों का टाइम अलग था, आज का टाइम अलग है। बिल्कुल, इट इज सो इजी टू ईट 5000 कैलोरीज। मैं बाहर जाऊं, कॉफी पी लूं, इडली खा लूं, 200 कैलोरी ऐसे ही हो गए। और वही मील में जाके महाराजा भोग में करो, 10 पूरी खा लूं, आमरस आमरस खा लूं, 5 7 हजार कैलोरी ऐसे निकल जाते हैं। हमारा डिपेंडेंसी इतना इजी हो चुका है कि हमारा जो दुख है, जो द थिंग्स दैट वी आर गोइंग थ्रू, उसको पैसिफाई करने के लिए, कोप अप करने के लिए खाना ही है। ये सब चीजें इतनी इजीली अवेलेबल है ना कि हम छूट जाते हैं। हमको ये समझना है कि इमोशनल डिस्कम्फर्ट का जो आंसर है वो इमोशनल कंफर्ट है। हमेशा याद रखिए, इमोशनली दुखी हूं ना मैं, खाना क्या करेगा उससे? आप ऑफिस में रहते हो, जब आप स्ट्रेस्ड रहते हो, जब आपका इंपॉर्टेंट मीटिंग रहता है, आप घर का डब्बा तक नहीं खाते हो, तो बाहर जब रहते हो तो फिर क्यों पूरा का पूरा खा जाते हो? समझो, समझो। डोंट क्रिएट अ नेगेटिव एनवायरनमेंट विद फूड। आई एम नॉट सेइंग pizzas आर बैड, दे आर अमेजिंग, बट एवरीथिंग हैज इट्स ओन प्लेस। आई एम नॉट सेइंग frappuccinos आर बैड, दे आर अमेजिंग, बट एवरीथिंग हैज इट्स ओन प्लेस। पहले शरीर में अच्छा तो डाल लें। आपकी बॉडी को पैसा नहीं चाहिए, आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए। प्रोटीन दो, कार्बोहाइड्रेट्स दो, फैट्स दो, फ्रूट्स दो, इससे आपका बॉडी बनता है। सो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड। द ओनली जीनियस थिंग आई डिड वाज नॉट गिविंग अप। ये जेजी का जो लाइन है ना, मतलब मजा आ गया था। लाइन पढ़ो, द ओनली जीनियस थिंग दैट आई डिड वाज नॉट गिविंग अप, ये जेजी ने बोला था। और मैंने लिख के रखा था एक जगह पे कि यार किसी दिन प्रेजेंटेशन में बोलूंगा। आप 1000 बार हारो, आप 20,000 बार हारो, आप जिंदगी में एक बंदा मुझे बता दो, जितने भी लोग इस सेशन में आए हैं, एक बंदा बता दो। अब अगर आप बोलोगे सर मैं बिल्कुल भी जिंदगी में कभी फेल नहीं हुआ हूँ, सर मैंने कभी भी दुख देखा ही नहीं है, सर मैं तो अव्वल नंबर का हीरो हूँ, मैं आज से नाम बदल दूंगा। आप जो नाम रखना चाहते हो मैं नाम बदल दूंगा, ऐसे हो ही नहीं सकता। राजा सिद्धार्थ की जब कुंडली पड़ी गई थी, किंग सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, लॉर्ड बुद्धा, तो उनको बोला गया था कि यार ये बहुत बड़ा संसार छोड़ देगा, ये बहुत बड़ा संत बनेगा। तो उनके पिताजी ने क्या कर दिया, उनके आसपास ऐसा माहौल बना दिया, ऐसा माहौल बना दिया कि ना बूढ़े लोग आसपास होते थे, ना उनके आसपास कोई गरीब लोग होते थे, ना उनके आसपास कोई ऐसे लोग होते थे जिनको देख के उनको प्रश्न आ जाए ये कौन है। तो एक दिन जब वो बाहर निकल रहे थे तो उन्होंने देखा कि किसी मृतक इंसान की लाश जा रही है, और उन्होंने देखा कि अरे ये क्या है। तो बोला कि झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, आपको सच बोलना है। तो उनकी जो गाड़ी रथ सवार होते हैं वो बोलते हैं सर ये तो बूढ़ा आदमी है। ये क्या है? जब आपका एज बढ़ जाता है तो आप बूढ़े हो जाते हैं, वो इतने भोले होते हैं। उस समय पर उनको समझ आ जाता है कि यार ये सब चीजों से तो मैं वंचित था, ऐसा कोई नहीं है, हम बुद्ध नहीं है। हमने जिंदगी में फेलियर देखा ही है और आगे भी देखेंगे और देखते रहेंगे। जिंदगी में हर चीजों में, अगर आप एक माँ हैं, आपके बच्चे 10 प्रॉब्लम लेके आते हैं आपके पास, सॉल्व करते हो ना, then why are why do we give ourselves excuses when we want to genuinely achieve something in life, right? मैं कभी कभी सोचता हूँ यार क्यों मैं खुद से कितना झूठ बोलूंगा यार, कितना, एक हद होता है। इग्नोर करते जाऊंगा, जाने दे यार, बाद में करूंगा, बाद में करूंगा, बाद में करूंगा, बाद में करूंगा, कितना झूठ बोलूं खुद से। आई हैव टू एक्सेप्ट इट। बॉस, मामू,
तेरे तो वाट लग गई है, लेट जा, मैं लेटूंगा, मैं अपना प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। दैट एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द ओनली जीनियस थिंग आई डिड वाज नॉट गिविंग अप। जेजी फेल नहीं हुआ क्या जिंदगी में? कितनी बार फेल हुआ होगा? लाइन देखो, द ओनली जीनियस थिंग आई डिड वाज नॉट गिविंग अप। गिव अप मत करो, मत करो गिव अप। क्या हो जाएगा? हार ही जाओगे, मर नहीं जाओगे। हारने और मरने में बहुत फर्क है। मैं तो हर दिन हारता हूँ यार, कितने बार हारता हूँ। 12 रैप मारने होते, 11 पे अटक जाता हूँ। फेलियर, फेलियर से घर पे आता हूँ। 11 तो गए, 11 तो गए। तो ओनली जीनियस थिंग आई डिड वाज नॉट गिविंग अप। मैं तो फैन हो गया लाइन का। बार बार पागलों की तरह रटते रहता हूँ, क्योंकि लाइन में एसेंस देखो। ये लाइन हमको ये सिखाता है कि गिव अप मत करो यार। 1000 प्रॉब्लम है, साला झेलो, जिंदा तो हो। सबसे बड़ी चीज तो वही है। प्लान योर मील्स बिफोर हैंड। आई वाज टॉकिंग अबाउट एक्शन। प्लान योर मील्स बिफोर हैंड। एक्शन, हम में एक्शन की कमी है। हम एक्शन नहीं करते हैं। बाकी सब एरियाज में सब एक्शन करेंगे। हमको जो एक्चुअल में करना है, जिससे बॉडी बदलेगी, वो हम नहीं करेंगे। गिव अप तो करना नहीं है, ऊपर के लाइन ने सिखा दिया कि करना ही नहीं है। हारेंगे चलेगा, मार खाएंगे चलेगा, रो लो रो लो रो लो, सर पटक लो, रो लो रो लो रिश्ता, बाइक चलाओ, फास्ट गाड़ी चलाओ, जो करना है करो। गिव अप मत करना। तो घर में आके पकड़ के मारूंगा। गिव अप मत करना, क्योंकि एक ही जिंदगी है यार। कम से कम लगना चाहिए कि यार ये कुछ मचा के गया आदमी, इसने सोचा था, ये अनप्रूव थियरम नहीं है ये। क्योंकि मैं तो ऐसे सोचता हूँ यार, मरना ऐसे बिल भर के मरना, मरना नहीं है मुझे। मुझे लोगों में रूह जगानी है कि यार तेरे में पोटेंशियल है, आज नहीं तो कल तो करेगा। आई नेवर गिव अप ऑन पीपल बिकॉज आई वॉज दैट पीपल वन डे। तो मुझे लोगों ने गिव अप नहीं किया, तो मैं क्यों करूँ यार? प्लान योर मील्स बिफोर हैंड। व्हाट इज द टू एक्शंस दैट यू नीड टू टेक एवरी डे? प्लान योर मील्स बिफोर हैंड। मेरे कोच ने मेरे को बोला, ये खाना है तो मतलब खाना है। मट्टी हो कि पत्ते हो कि तुलसी के पत्ते हो, कुछ भी हो, खाना है मतलब खाना है। दिस इज योर फूड फॉर द डे। प्लान योर मील्स बिफोर हैंड। इफ यू कांट, इफ यू स्टेइंग अब्रॉड, यू हैव टू कुक ऑन योर ओन। इफ यू स्टेइंग इन इंडिया, हायर अ कुक। मेरे में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। 20 घंटे काम कर रहे हो। आई हैव क्लाइंट्स हु वर्क 20 आवर्स अ डे, वर्किंग पीपल वर्किंग फॉर मेटा, पीपल वर्किंग फॉर माइक्रोसॉफ्ट। आई हैव डॉक्टर्स वर्किंग 17 आवर्स अ डे। दे नेवर कंप्लेन। उनसे बात करके लगता है क्या मैनेज करता है बंदा यार, क्या बंदा। मैं एक बार हमको लगता है बहानेबाजी करेगा, बहानेबाजी करेगा, नहीं, दे डू इट। सर, अमेजिंग वीक, बिकॉज वर्क एथिक, वर्क एथिक वैसे बनाना है। प्रॉब्लम्स तो आएंगे ही, लेकिन हमको हमारा काम करना है। प्लान योर मील्स बिफोर हैंड। दिस इज माई मील नंबर 1, मील नंबर 2, मील नंबर 3, मील नंबर 4। जो लोग अपना मील्स प्लान करते हैं, उन लोगों को मेरा सलाम है, सच में सलाम है। क्योंकि मैं खुद भी करता हूँ और बहुत मजा आता है। तो अनसर्टेनिटी गया तेल लेने, हमने सस्टेनेबिलिटी खरीद लिया है। क्योंकि फालतू खाना ही नहीं है फिर तो। आप अपने डाइट का खाना खा के देखो एक दिन, कितना मजा आता है। व्हेन यू गिव योर बॉडी इनफ अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स, आपका बॉडी बोलता है, व्हेन यू गिव योर बॉडी इनफ अमाउंट ऑफ फाइबर, व्हेन यू गिव योर बॉडी इनफ अमाउंट ऑफ फ्रूट्स, मजा आता है बॉडी को। बॉडी बोलता है यार अच्छा आदमी यार, मेहनत कर रहा है, अच्छा खाना दे रहा है। प्लान योर मील्स बिफोर हैंड। फ्यूल इज द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपकी बॉडी को पैसा नहीं चाहिए। 2000 का नोट घुमाओगे, ये ले ले, आंखों के सामने घुमाओगे, ये रेटिना ये ले, ये नाक ये ले, बॉडी को मजा नहीं आएगा। बॉडी को अंदर से न्यूट्रिएंट्स चाहिए। योर बॉडी वांट्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम विद इन। उसको चाहिए कि यार अच्छा कुछ खा, अच्छा कुछ प्रोटीन दे मुझे। 1.5 ग्राम्स, 2 ग्राम्स, डिपेंडिंग अपॉन वेयर यू स्टार्ट इन योर लाइफ। तो थोड़ा मजा आना चाहिए। प्लान योर मील बिफोर हैंड। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। घर घर से झगड़ा होगा, होगा। मेरी मम्मी को समझाना बहुत डिफिकल्ट था। मैं बता रहा हूँ आपको, करना किसको था? मुझे था। तो मम्मी को बोला, ऑलरेडी 155 किलो का हूँ। वो मुन्ना भाई में बोलता ना, भाई अपन ऑलरेडी अंदर है, और कितना अंदर हो जाएंगे। मम्मी को बोला, दादी को बोला, देखो बॉस, साइंस है। एलिट लेवल एथलीट्स और जिमनास्ट पे पहले यूज हुआ था, क्वांटिफाइड न्यूट्रिशन है। बॉडी को कैलोरीज समझ आती है। पहले चिट्ठी लिखते थे अपन, टेलीग्राम भेजते थे, मनी ऑर्डर करते थे, या व्हाट्सएप करते हैं ना। व्हाट्सएप पे भी पैसा भेज सकते हैं, मुझे तो थोड़े दिन पहले मालूम पड़ा। तो मैंने बोला, ये साइंस है। इफ यू गिव योर बॉडी इनफ अमाउंट ऑफ कैलोरीज, एंड इफ यू गिव योर, सही प्रोटीन खाओ, सही खाना खाओ, भूख लगेगा ही नहीं यार। लोग ऐसे ही है कि ट्रांसफॉर्म हो गए, बेवकूफ लोग है क्या? नहीं, उन लोगों ने मचाया, उन लोगों ने किया। तो मम्मी बोली ठीक है। मैं बोले इतने साल आपका सुना ना, थोड़ा रफ होगा, थोड़ा दिक्कत होगा, सह लो यार, सह लो। खुद के लिए कर रहे हो ना, मैं हमेशा ये बोलता हूँ, खुद के लिए कर रहे हो। अब उसमें भी हम लल्लूगिरी करेंगे तो ग्रो कैसे करेंगे? आगे जाके जब नाम होगा ना, तब यही चीजों की वजह से होगा। आज देखो, लोगों को सिर्फ सक्सेस दिखाई देता है। डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, मेटा में जॉब लग गया, अरे बाप रे, अमेज़न यूएस, 200K का पैकेज। वो बेचारा यहाँ से गया, जीआरई दिया, इतना बड़ा लोन है उसका, हर महीने लोन भर रहा है 1.5 लाख रुपए का। बाहर जा रहा है, शादी कर रहा है, वापस आ रहा है, ये सब कर रहा है। ये सब नहीं दिखता लोगों को। लोगों को सिर्फ रिजल्ट दिखाई देता है। लोग, सर यार क्या बात करता है यार, ऐसे बोलना नहीं सीखा था मैं पहले। डरता था, डरपोक था। लेकिन सोचा यार ज्यादा से ज्यादा क्या ही हो जाएगा, लोग जज कर लेंगे, हंसेंगे, हंसने दो। मैं तो वहां नहीं रहूंगा जहां पे मैं हूँ। कर लो फुल ऑफ।
वो हम खेलते हैं ना पोकर में, पूरा ऐसे सब पैसे लगा डालते हैं, मैं वैसे करता हूँ, मैं पूरा दे देता हूँ, ठीक है जो होगा देखा जाएगा। फर्स्ट थिंग, प्लान योर मील्स बिफोर हैंड, इंक्लूड फ्रूट्स। फ्रूट्स एकदम सुपर्ब होते हैं। फ्रूट्स खाओगे तो दिल को शांति मिलती है, फ्रूट्स खाओ, फ्रूट से मिठास आएगा। हमारी नानी दादियां जब दादाजी से झगड़ा करती थी तो जाके चीज केक नहीं खाती थी, फ्रूट खाते थे, क्योंकि वो टाइम पे थे भी नहीं। और दादा बोलते थे जा जंगल में जाके तोड़ के, इतना रातों कैसे जाएगी, तो पानी पी के सो जाती थी। हमको क्यों चाहिए होता है चीज केक, बनाना नटेला मिल्क शेक क्यों चाहिए होता है, एक्सेसिव कैलोरीज क्यों खाने हैं फालतू में, बेफालतू में सिस्टम को खराब क्यों करना है। Schedule your workouts, minimum commitment 3 to 4 sessions a week. Second point is schedule your workouts. Schedule your workouts so well कि आपको लगना चाहिए कि मजा आ गया। हमेशा याद रखिए, एटलीस्ट डू 3 to 4 सेशंस अ वीक। ये उन लोगों के लिए है जो कुछ नहीं कर रहे हैं। Everyone who is listening right now are working out 6 days a week, 7 days a week. आप लोग वर्कआउट के रोनाल्डो हो। कुछ एक टाइम के बाद है ना, पता है क्या होगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वर्कआउट करो। कुछ कुछ लोगों को तो मैं पूछता भी नहीं हूँ कि आपका डाइट कैसा था, आपका ट्रेनिंग कैसा था, बिकॉज मुझे लगता है कि उनको पूछने से ना, मुझे लग रहा है कि यार उन ऑफेंड हो जाएंगे, अरे सर को इतना भरोसा नहीं है कि हम करेंगे। और कुछ कुछ लोगों को ऐसा लगता है घर में घुस के देखूं ये क्या कर रहा है, ये घर में कैमरा लगाऊं सीसीटीवी, ये खा रहा है कि नहीं खा रहा है, बिकॉज चिंता होती है। मैं चाहता हूँ कि अच्छा खाएं मेरे बच्चे, अच्छा खाएं मेरे बच्चे, अच्छा वर्कआउट करें। जिंदगी में होते हैं ना कि एक बच्चा आता है जो अभी अभी कॉलेज पास आउट है, और एक बच्चा जो 10 साल से काम कर रहा है अमेजोन में, प्रोडक्ट मैनेजर है। ये दोनों में फर्क है ना, ये दोनों में क्या फर्क है, इसने वो एक्सपीरियंस कर लिया है, इसको वो एक्सपीरियंस करना बाकी है। मैं वही कहना चाहता हूँ, इफ यू आर समवन हु इज अ वेरी बिगिनर, दो चीजों पे काम करना है आपको, खाना सही करना है, ये सबसे पहली चीज है। हम लड़कों को लगता है कि वर्कआउट 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 सर, बट आई वर्कड आउट 6 days a week, I did 20,000 steps, but you also made 5,000 calories. Doesn't matter. The total calorie intake for the day is what matters. You have to make sure that you're giving your body enough amount of nutrients and you're training smartly. मत करो 6 दिन ट्रेनिंग, नए हो मत करो, मत करो 3 दिन करो, 4 दिन करो, खाली मत बैठो यार। जाओ मोबाइल उधर चलाओ, वॉक करते करते मोबाइल चलाओ, कम से कम 15,000 1500 स्टेप्स तो हो जाएंगे, 40 50 100 कैलोरीज बर्न हो जाएगी। टू थिंग्स, प्लान योर स्केड्यूल, प्लान योर मील्स बिफोर हैंड। कुक नहीं है, कुक रखो, काम आउटसोर्स करो, 17 घंटे काम कर रहे हो, कुक करने का टाइम नहीं है, आउटसोर्स योर वर्क प्लीज। इनिशियली डिफिकल्ट होगा, होगा, हर चीज में डिफिकल्ट होता है। शहर बदलते हो, नए शहर में जाके शिफ्ट होने के लिए टाइम लगता है, दोस्तों के बनाने टाइम लगता है, कल्चर सेटअप करने में टाइम लगता है ना। ऐसे ही किया क्या सब आपने, नया घर बदला, नई चीजों की, नई दीवारों के साथ खेलने को टाइम लगता है, नई गाड़ी ली, नया काम आ गया, लगता है ना टाइम, तो ये ट्रांजिशन को भी टाइम लगेगा। कल तक जो मिला वो चल रहे थे, आज अच्छा खाने का टाइम आ गया है, और कोई बोलने वाला नहीं है मेरे अलावा आपको। मैं डांटूंगा भी, मारूंगा भी, क्योंकि अच्छा सिखाना है मुझे आपको, राइट। तो हम नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा। अनकंफर्टेबल हो जाओ, बी कंफर्टेबल विद बीइंग अनकंफर्टेबल, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बी कंफर्टेबल विद बीइंग अनकंफर्टेबल। हाँ यार अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ, अरे उलझन हो रही है, अरे अलग खाना बनाना पड़ रहा है, अरे ये हो रहा है, बनाओ, झेल लो वो उलझने, अच्छी उलझने हैं, अच्छी उलझने हैं। खाने को खाना है, रहने को छत है, अपने हिसाब से खा रहे हो, रिजल्ट आ रहे हैं, अच्छी उलझने हैं। 1 हफ्ता लगेगा, 2 हफ्ता लगेगा, 3 हफ्ता लगेगा, 4 हफ्ता लगेगा, मुझे भी हुआ था, बट आई गॉट बेटर विद इट। सो बी कंफर्टेबल बीइंग अनकंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल हो चलेगा, सह लो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ द सेशन, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशंस। Mateen, I have been coaching him from 2 to 2.5 years. This guy has lost more than 70 kilos. This guy is in the session right now. You can, मैं क्यों बता रहा हूँ ये, मैंने कुछ नहीं किया। मैं आज आपकी इनकी स्ट्रगल्स आपको बताता हूँ। आपको लगता है ना कि यार सब आपके लिए डिफिकल्ट है, आपके लिए डिफिकल्ट है, हर बंदे के लिए डिफिकल्ट है, हर लड़की के लिए डिफिकल्ट है, हर लड़के के लिए डिफिकल्ट है। माई यंगेस्ट स्टूडेंट इज 72 years old. शी वर्क्स आउट एवरी डे, शी वर्क्स आउट एवरी डे, मजा आता है। बोलते हैं कोच वर्कआउट करने गए 3 दिन, मजा आया, वेरी गुड, वर्कआउट लॉक किया, प्रोटीन खाया। बोले ऐसे ही मरने क्यों मरूं यार, ऐसे ही क्यों मरना है। वॉक किया आपने, किया, अच्छा खाना खाया, खाया, फ्रूट्स खा रही हो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स खा रही हो, फाइबर इंटेक अच्छा है, नींद अच्छी है, अच्छा है, बस अच्छे बच्चे की तरह अपडेट देती है। सबसे छोटी मेरी स्टूडेंट है, वो 72 years की है, मजा आ जाता है। आई लुक फॉरवर्ड फॉर आवर कॉल कि यार मुझे उनके साथ बात करना है, कब इतना, 1 हफ्ता इतना लेट क्यों हो रहा है, 10 दिन इतना लेट क्यों हो रहे हैं। ये जो इंसान जो देख रहे हो, ओके, 2-3 किलो लूज नहीं किया, वो 2-3 किलो वाला आदमी नहीं है। वी स्टार्टेड एट 162, ही इज एट 95 राइट नाउ, है ना। तो ये पूरा आदमी गायब किया है। प्रॉब्लम्स है आपकी तरह, उनको भी प्रॉब्लम्स है। खाने का प्रॉब्लम सा था, वर्कआउट का प्रॉब्लम सा था, 2-2 3-3 साल से वर्कआउट नहीं किया था, रात नाइट शिफ्ट्स,
घर में प्रॉब्लम्स से थे, सब चीज थे, लॉस्ट पेरेंट्स एट अ वेरी यंग एज, प्रॉब्लम सा था। टोल्ड मी ओनली वन थिंग, सर मैं करूंगा, आप मेरे को बोलो। तो क्या हो जाता है ना, जब एक आदमी, ये जो लेफ्ट वाला आदमी था, ये आदमी को मैंने देखा है, एंड इट रिटर्न, ही रोट इन द फॉर्म। कभी कभी क्या लगता है पता है, यार ये तो मैं हूँ यार, ये तो प्रॉब्लम्स मेरे हैं। तो प्रॉब्लम्स हम सबके हैं। हम अगर बैठ के ये बात करते रहेंगे ना कि यार ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ही टोल्ड मी ये था, ये था, ये था, मैं बोला यार जो भी था पास था। आज हम क्या कर सकते हैं, आज हम सोल्यूशन कर सकते हैं ना, तो सोल्यूशन डालते हैं ना यार, काम करते हैं ना यार। अच्छा, अनकंफर्टेबल होगा ना यार, खाना खाने में दिक्कत होगी ना, वर्कआउट करने में दिक्कत होगा ना, क्यों? क्योंकि नेचुरल हैबिटेट नहीं है ना भाई। हम रोनाल्डो थोड़ी हैं, हम एक्टर्स थोड़ी हैं, नेचुरल हैबिटेट नहीं है ना। तो अननेचुरल चीजें कर रहे हैं, खाना तो वही खा रहे हैं, ज्यादा खा रहे हैं, टू कंप्लेन ज्यादा खाना है। अनकंफर्टेबल हुआ ना मतीन, हुआ, अनकंफर्टेबल हुआ ना वर्कआउट करने, शर्म आता था, लॉकडाउन में था, घर पे वर्कआउट करते थे, ट्रेडमिल लेके आए थे। बोले सर लॉकडाउन है, बाहर नहीं जा सकता। सर जाऊंगा भी तो जिम में सर, क्योंकि हम मोटे लोगों को इशू होता है, शर्ट ऊपर हो जाता है, पेट दिखता है, तो लोगों को लगता है अरे, हमको लगता है ऐसे कि लोग हमको देख रहे हैं, मोटा लड़का हो या कोई भी हो, हमको लगता था, मुझे तो लगता था ऐसे। तो प्रॉब्लम्स थी ना एडजस्ट होने में घर में, प्रॉब्लम्स थी ना वर्कआउट में, प्रॉब्लम्स थी ना वॉक करने में, झांगे घिसती है, थाई जगह रब होते हैं, क्योंकि वो बात नहीं करता कोई, क्यों? चीची है, चीची चीची, गंदा, क्या गंदा है, क्या गंदा है, बॉडी है, किसको बोलेगा वो? कोच को नहीं बोलेगा तो किसको बोलेगा? दोस्त सुन नहीं रहे हैं, घर वाले सुन नहीं रहे हैं, तो किसको बोलेगा? मुझे बोलो। प्रॉब्लम्स थी ना मतीन को भी, किया ना मतीन ने, वर्कआउट करता है ना आज भी, गया क्या वापस 162 पे? नहीं गया ना, बिकॉज ही वॉन्टेड टू चेंज। बोला बस हो गया भाई, बस हो गया, बस हो गया, 162 बहुत हो गया। तो व्हाट आई मीन टू से इज, दिस इज हिज वर्क। सेल्फ डाउट हुआ, 100% हुआ यार, हर बंदे को होता है। एनी डिसीजन, एनी बिग डिसीजन दैट यू टेक, सेल्फ डाउट होगा ना, क्यों नहीं होगा? खाना खाने में दिक्कतें हुई, वर्कआउट करने में दिक्कत हुई, मन को लगा कि नहीं होगा। आप ये सोचो, आपका बॉडी जो है ना, ये सिर्फ एक्शन डाल रहा है। आप इसको बोलो वर्कआउट कर, वर्कआउट करेगा। आप इसको बोलो वर्कआउट कर, वर्कआउट करेगा। यहाँ पे अगर आपका स्क्रू ढीला है, अगर आप यहाँ से नेगेटिव हो ना, तो यहाँ पे भी यही पास ऑन होगा ना। मैं बोलता हूँ, मुझे बोलते थे सेठ सर 1 ही किलो लूज हुआ। मैं बोला भाई साहब, 162 पे आप 1 किलो लूज कर रहे हो, 2500 कैलोरीज खा रहे हो, 3000 कैलोरीज खा रहे हो, बहुत अच्छा रेट ऑफ फैट लॉस है। 50 किलो वाला इंसान 0.5% लूज करता है, 250 ग्राम, वो उसका है, आपका अलग है। किया ना, किया ना। हमने सोचा था यार एक दिन आएगा तो हम पोस्ट करेंगे, रहता है ना। तो मतीन ने बोला सर एक दिन मैं लीन हो जाऊंगा, फिर मैं पोस्ट करूंगा। ही गॉट फीचर्ड ऑन आज तक, आई वाज सो हैप्पी। इट्स नॉट मी, इट्स हिम। मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूँ, हर दिन हारा है आदमी, हर दिन, हर दिन सेल्फ डाउट था, हर दिन। कहीं ना कहीं ना, हम करते करते हमको बिलीव हो जाता है यार ये मैं हूँ क्या। आज जिम में लोग उनको देखते हैं, यार कितना लूज किया आपने, 70 किलो लूज किया, तो कितना बड़ा बात हो गया है। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज, हम सबकी लाइफ सेम है, हम सबके लाइफ में रिलेशनशिप इश्यूज हैं, हम सबके लाइफ में बॉडी इमेज इश्यूज हैं, हम सबके लाइफ में इनसिक्योरिटीज हैं, हम सबके लाइफ में बालों को लेके, शरीर को लेके, पैसों को लेके, हर चीज में इश्यूज है। लेकिन भाई साहब सॉल्व भी तो हमको ही करना है, कौन करेगा? कौन करेगा? हमको ही करना है ना। प्रॉब्लम 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 लेके बैठ जाएंगे तो प्रॉब्लम ही बढ़ेगा। सोल्यूशन कैसे मिलेगा? सोल्यूशन क्या है? एक्शन, डू द वर्क, I'll do it, I'll do it, I'll do it. Drashtant, when he came to me, he was 17. Okay, again credit goes to him. जितने भी youngsters out there who have ample amount of time working out, इसका वीडियो बनाते थे दोस्त लोग, गोवा का वीडियो डालते थे, इधर देखिए मैन बूब्स आ गए, ये आ गए, वो आ गए। हम लड़कों को ऐसे मैन बूब्स के नाम पे बहुत चिढ़ाया जाता है बचपन से, और ओनली अ पर्सन हु इज ओबीस कैन रिलेट टू इट वेरी मच। दुनिया है, हम तो अच्छी बातें कर रहे हैं। He was 17. He said, "Sir, I want to get coached by you," because his elder brother was my client. मैंने बोला 17 का हो यार। तो उसके पेरेंट्स ने मुझे बोला पहले पेरेंट्स का कंसेंट चाहिए, आप कंसेंट दे दो, फिर मैं आपको कोच करता हूँ। ये बंदा स्पार्टन हो गया है। लुक एट हिम, राइट? क्या किया इसने? खाने का इश्यूज था सर कॉलेज स्टूडेंट हूँ, दोस्त जाते हैं शाम को खाने के लिए, सर मुझे भी जाना पड़ता है। मैं बोला खा लो, खा लो, एक्सेप्ट इट। रिजल्ट आएंगे, जो 6 महीने में आने वो 1 साल में आएगा। कोई कुछ नहीं कर सकता। यू हैव टू फॉलो द रूल बॉस, यू हैव टू फॉलो द रूल। विकेट कीपर बनने के लिए, मेरा एक दोस्त है गौरव, मेरा भाई है, उसने मुझे बोला था विकेट कीपिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। वो यहाँ पे क्रिकेट खेलता था, फिर यूएस गया, वहां पे क्रिकेट खेलता है। तो मैंने उसको पूछा क्यों? मेरे सारे दोस्त स्पोर्ट्स सिनेमाटोग्राफर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वीडियोग्राफर्स हैं, देयर इनटू मीडिया, सम पीपल आर इन लंदन, सम पीपल ट्रैवल विद राजस्थान रॉयल्स। सो मुझे ना स्पोर्ट्स का बहुत, मैं कीड़ा हूँ, मुझे अच्छा लगता है पीछे क्या होता है, प्रैक्टिस कैसे होती है। ही टोल्ड मी धोनी को बैटिंग भी करना है,
ओके, लेकिन 50 बार बैठक भी करना है, 50 ओवर, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अगर फास्ट बॉलर आ रहा है तो दूर खड़ा रहना पड़ता है कीपर को, और अगर स्पिनर है तो नजदीक खड़ा रहना पड़ता है, एंड रिफ्लेक्सेस शुड बी फास्ट, बिकॉज माय फ्रेंड्स हैव वर्कड विद राजस्थान रॉयल्स, मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, एंड दे हैव टोल्ड मी दिस इज व्हाट हाउ इट हैपेंस एंड हाउ इट वर्क्स। तो मैंने सोचा यार कितना डिफिकल्ट होता होगा एक बैट्समैन को अपना फिटनेस लेवल्स मेंटेन करने के लिए। द सेम थिंग हैपेंड विद दृष्टांत। ही सेड सर ये है, मैंने बोला देखो रिजल्ट्स आएंगे लेकिन आपको काम सही करना पड़ेगा। ही गॉट हुक्ड टू वेट ट्रेनिंग, पागल हो गया। सर बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। आई टोल्ड हिम ओनली वन थिंग, जस्ट फोकस ऑन गेटिंग स्ट्रॉन्गर। खुद का दिमाग मत लगाओ, दिस इज माई फूड, दिस इज माई ट्रेनिंग, दिस इज माई फूड, दिस इज माई ट्रेनिंग। आप एक साल में 10 किलो 20 किलो भी लूज कर सकते हो, लेकिन आप ये समझो कि हमको फैट लॉस नहीं करना है सिर्फ, हमको मसल मास भी बढ़ाना है, एंड दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। एंड हियर ही इज, when people today sees transformation when he's flexing at eating 3200 plus calories every day, बाहर खाने का क्या मन करता होगा यार, जिसकी डाइट में 3500 कैलोरीज हो। घर की कैलोरीज खत्म नहीं होते हैं, क्योंकि आपका मसल मास बढ़ चुका होता है, आपका न्यूट्रिशन पार्टिशनिंग बेटर हुआ होता है। प्रॉब्लम्स नहीं थे क्या दृष्टांत को? थे, किया ना किया। प्रॉब्लम सबको है, सोल्यूशन फाइंड आउट हमको करना है। या तो हम रोते बैठ जाएंगे, मैं पहले ये करता था, मैं पहले वो करता था, नहीं। रात का अंधेरे का शिकार नहीं करना है सिर्फ। वो अभी वो जो नया मूवी आया स्त्री 3, स्त्री 2, वो सरकटे का आतंक, सिर्फ रात को ही नहीं घूमना है सरकटा बन के, पूरा दिन घूमो, बॉडी बना के पूरा दिन घूमो, तो मजा आएगा, तब मजा आएगा। एक्सेप्ट योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक्सेप्ट दैट इफ यू वांट टू बी द बेस्ट, बी द बेस्ट, पुट इन द वर्क। ऑल क्रेडिट गोस टू दृष्टांत। इसने किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो मामूली वानर हूं। मैं सब जो किया इन्होंने किया। उमंग, आई हैव बीन कोचिंग हिम सिंस 2020, एग्जैक्टली लॉकडाउन शुरू होने के बाद। ओके, आई हैव सीन हिम ग्रो, आई हैव सीन हिम प्रोग्रेस, आई हैव सीन हिम ग्रो प्रोफेशनली, आई हैव सीन हिम ग्रो यू नो इन रिलेशनशिप वाइज। शादी हो गई इनके, मैं शादी में चला गया, मेरे बहुत अच्छे बच्चे हैं। राइट, लुक एट हिम, दिस इज व्हाट ही वाज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। काम करते थे, हर चीज करते थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, हेल्थ पे इतना फोकस नहीं था। आज अच्छे पोजीशन पे है, जिंदगी में अच्छा काम करते हैं, शादी भी हो चुकी है, फिटनेस लेवल भी मेंटेन करते हैं, हर चीज करते हैं। क्यों? क्योंकि यार बंदे ने मचाया यार। ही इज वन ऑफ दोस पीपल, आई हैव टू काम हिम डाउन। यार 10,000 स्टेप्स मत करो इस हफ्ते, आप 8 ही करो। ये हमेशा वो बंदा है ना जो यहाँ पे परफॉर्म करता है। अगर मैंने ये टारगेट्स रखे ना इनके लिए, तो ये बंदा यहाँ पे ही रहेगा, यहाँ पे ही रहेगा। आई हैव टू टेल हिम डाउन, काम डाउन योर हॉर्सेस, काम डाउन योर हॉर्सेस, बिकॉज माइंडसेट, ये आदमी पूरा माइंडसेट पे चलता है, पूरा पूरा एग्रेसिव एग्रेसिव पर्सनालिटी, एग्रेसिव पर्सनालिटी। मैं हमेशा बोलता हूँ विराट कोहली बोलता हूँ इनको, एग्रेसिव पर्सनालिटी। ही विल थिंक अबाउट इट, मुझे फोटोशूट करना है, करना है। कोच, मुझे फोटोशूट करना है, फेब्रुवरी एंड में करना है। इनको पूछना आपका डाइट कैसा था ना, मुझे शर्म आती है, मुझे लगता है यार इंसल्ट हो जाएगा बच्चे के लिए, कि यार करता है तो करता है, क्यों? उसकी मेहनत है, डे वन से देख रहा हूँ। हाँ ये करना है, ये करना है, मैं ये करके आऊंगा, मैं ये करके आऊंगा, मैं ये करके आऊंगा, मैं ये करके आऊंगा। भूख है। प्रोफेशनली प्रॉब्लम्स नहीं है क्या? है। घर के प्रॉब्लम्स नहीं है क्या? है। हर प्रॉब्लम्स के साथ ही हैज अ सॉल्यूशन फॉर इट। सबके प्रॉब्लम्स है, आपके प्रॉब्लम में समझता हूँ दैट बिकॉज ऑफ एक्स एंड वाई रीजंस आज आप ये चीज से गूंज रहे हो। हर चीज के वी सी द डेथ ऑफ फैमिली मेंबर्स, वी सी नुकसान, हम लॉस देख लेते हैं, कुछ चीज कभी चोरी हो जाती है, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन यार हम जो चीज के लिए आए हैं वो तो फोकस करना है ना। एंड आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर ऑल द लॉसेस दैट वी ऑल गो थ्रू, राइट। लेकिन हम उसी में ड्वेल करते रहेंगे तो साला हम ग्रो कब करेंगे यार? कुछ भी हो, आज आपको देख के लोग जज करते हैं, यू आर व्हाट यू ईट, यू आर व्हाट यू आर, 5 people सराउंडेड बाय यू, यू आर एन एवरेज ऑफ 5 people अराउंड यू। किया ना? सबको प्रॉब्लम्स है, घर के प्रॉब्लम्स है, रिलेशनशिप इश्यूज है, सब कुछ है। मैनेज हमको करना है, हम नहीं करेंगे कोई नहीं करेगा। सर्दी है, मैं एक हफ्ते से मुझे बीमार था मैं। जन्माष्टमी के दिन से मैं इंजेक्शन लिया, एंटीबायोटिक्स लिया, ठीक ही नहीं हो रहा हूँ, ठीक ही नहीं हो रहा हूँ, ठीक ही नहीं हो रहा हूँ। फिर जाके वापस से कल 3 दिन लिया, लेकिन ठीक है यार, वो शरीर है। थोड़ा लो बात कर रहा हूँ, आवाज चेंज हो जाता है, रजा मुरा जैसा आवाज हो चुका है थोड़ा, लेकिन काम मुझे करना है ना, मुझे मजा आता है। मैं कितना भी थका हुआ हूँ, मुझे बच्चों से बात करने के लिए, अच्छी चीजें बताने के लिए, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे एनर्जी की जरूरत है, मुझे कोई नई पैदा करनी है। ठीक हो जाऊंगा, 4-5 दिन के एंटीबायोटिक्स और चल रहे हैं, बट आई नो आई हैव टू डू व्हाट आई गॉट टू डू। मेरे बच्चे रुके हैं मेरे लिए बात करने के लिए, तो मुझे वो वो छल पसंद नहीं यार, मैं प्रिटेंशियस नहीं बन सकता। सो व्हाट आई मीन टू से इज, हर दिन का जो काम है वो करना ही है। अगर आप सोच रखते हो कि मुझे करना है, तो अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मैं एक्सेप्टेंस है मेरे को, भाई मोटा ही ठीक हूँ, तो फिर मत करो, तो कुछ मत करो, तो सब कुछ छोड़ दो, तो फिर बहानेबाजी ही करते रहो। मैं क्या, भगवान भी कुछ नहीं कर पाएंगे फिर। रियलाइज करो अपना पोटेंशियल एंड स्टार्ट एक्टिंग अप, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। बच्चे नहीं रहे, बच्चे नहीं रहे हम, इतना याद रखो। सो दिस इज उमंग,
his hard work, not mine, right? So problems, yes. आज भी problems है, yes. आएंगे आने वाले टाइम में problems आएंगे, yes. Will he be able to face it? Absolutely yes, because he enjoys his routine. आपको आदत हो जाती है वर्कआउट करने से और बहुत मजा आ जाता है। अर्पिता स्टार्टेड कोचिंग घर, जब एनरोल किया था, जब अपने मम्मी के घर पे थे, तो मुझे बोला सर मैं यहीं से चालू कर देती हूँ। मैंने बोला जिम नहीं है, कुछ नहीं है। बोला सर कर दूंगी, किचन में ही स्केल है, मैं खाना खा सकती हूँ, मैं वॉक कर सकती हूँ, मैं पानी पी सकती हूँ, मैं सही से सो सकती हूँ। एटलीस्ट आई विल स्टार्ट डूइंग समथिंग विथ माई फूड। I will eat my eggs, I will eat my bread, I will eat my rice and dal, I will eat my whey protein and fruits and eggs again in the evening. Raat ko again I'll eat my rice and paneer. At least my mother will be happy that I am doing something from her home. She went back to Pune. She started the journey. She's a mother. She also is a pet parent. This is her. क्या है, हम सब अंदर तो हम तो वही है ना, इंसान तो वही है, वही छोटे छोटे सपने हैं। तो करना तो हमको ही है ना, ऑनेस्ट सपने यार, ऑनेस्ट सपने। ये जो मैंने हम बोलते हैं ना यार मुझसे नहीं होता, मुझसे नहीं होता, वो उसके दो रीजंस होते हैं। एक, हमारे मन में ना गंद बहुत भर गई है, हमको अच्छे लोगों की बात सुननी है और हमको माइंडसेट चेंज करना है। और दूसरा, हमको कचरा खाने की आदत है। दिमाग का कचरा पहले सही करो, फ्रिज का कचरा और बाहर का कचरा सही करो, बॉडी नहीं बनेगी तो देखो यार नाम बदल देना। सच्ची बता रहा हूँ। लॉट ऑफ पीपल दैट आई सी, आई एम अ साइकोलॉजी स्टूडेंट, आई टॉट माय बैच। तो मैं हमेशा सोचता हूँ 5 मिनट लोगों से बात करके पता चल जाता है नेगेटिव इन्फ्लुएंस वाला आदमी है कि पॉजिटिव इन्फ्लुएंस वाला आदमी है। कुछ करेगा कि बहानेबाजी करेगा, 2 सेकंड में पता लग जाता है। लेकिन क्या मर्यादा है, नहीं बोल सकते हैं। लाइक अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स हु आर इन दिस कॉल टुडे, उनको पेशेंट को नस पकड़ते पता चल जाता है कि यार ये क्या हुआ है इसको, और ये क्या बोल रहा है, और इसके साथ एक्चुअली क्या हुआ है। मैं अपने डॉक्टर को बोला था अरे वो वायरल हो गया था ना, मैंने कुछ वो मीठा खा लिया था फ्रिज में से, बर्फ का कुछ तो एक चीज था, मैंने वो खा लिया था तो गला खराब हो गया, उससे बुखार हो गया। डॉक्टर कैसे पकड़ लिया, बोला यार ये वायरल नहीं है तेरा, मुझे पता है तेरा कुछ गले की वजह से हुआ है। सो उसी तरीके से झूठ बोलता है ना कोई, तुरंत पकड़ा जाता है। हम हमारा इनएबिलिटी पता है क्या है, दो चीजें मेडिकल कंडीशन होना, ये एक्सक्लूसिवली अलग चीज हो गया, हाशिमोटोस हो गया, स्टेरॉइड्स हो गया, कुछ ऐसे चीजों की वजह से आपको दवाई लेने पड़ रही है, उससे अगर वजन बढ़ गया, वो अलग चीजें हैं। द मोस्ट टू इंपॉर्टेंट थिंग्स आर एक्सेसिव ईटिंग एंड मेंटल हेल्थ। हमारा इतना हम नेगेटिव हो चुके हैं कि हम हर चीज में हम खाने को ढूंढ रहे हैं। और दूसरा, हमको लग रहा है कि यार ये जो भी है ये मेरे लिए नहीं है, हमको एक्सेप्टेंस नहीं है। तो हमको एक्सेप्टेंस करना जरूरी है। खाना खराब और खराब दिमाग, ये दोनों चीजें हमको बर्बाद कर सकती है। अच्छा दिमाग रखना है और अच्छा खाना रखना है, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजिंग एलिमेंट फॉर यू। हर पिता को प्रॉब्लम्स है, बच्चे को संभालना है, पेट पेरेंट है, पेट को संभालना है, खुद का जॉब संभालना है, हस्बैंड भी वर्किंग है, 15-15 घंटे काम करती है, आईटी में है, वर्कआउट करती है 100% करती है, नहीं करती है, लेकिन पहुंच गए ना जहाँ पहुंचना था। मुझे नहीं चाहिए आप 6 दिन 8 दिन वर्कआउट करो, अगर आप करते हो तो बहुत अच्छी बात है। इफ दैट इज हेल्पिंग यू, डू इट, डोंट स्टॉप। But even if you enjoy your routine, even if you go 3 to 4 times in a week and do something about it, it is going to work. I always say doing something is better than not doing anything at all. अगर एक हफ्ते में एक आदमी 4 दिन वर्कआउट कर रहा है, 16 सेशन हो रहा है, 10 महीने में 160 सेशन हो रहे हैं यार, 20 महीने में 320 सेशन हो रहे हैं, मतलब 20 महीने में आपने 1 साल का वर्कआउट कर लिया। कुछ तो किया ना। घर पे बैठ के क्योंकि मोगली देखेंगे, कितना देखेंगे। करने की बारी आ गई है। अर्पिता, यू आर अ विनर फॉर मी, not because you transformed for your own health, but you tried. Being a mother, being a daughter, being an employee, being a pet parent, being a parent, being a wife, ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं ही। हम तो रोते रहते हैं यार, इसके साथ जिंदगी भी तो जीना है। अब त्योहार आएंगे, कपड़े पहन के जाएंगे, अरे ये तो फिर से मोटी हो गई, और तो पिछले टाइम तो अच्छी थी यार, तो बोलने ही वाला है ये, क्योंकि हमने किया ही नहीं है कुछ साल में। हमारा मेंटल हेल्थ और खराब हो जाएगा फिर। अरे यार 1 साल तक कर लेते। करना है, एक्शन, आई डू इट। Vrinda, been coaching her since last 3.5 years. We were 85 when he started. Mother of two, again, came down to 56, 57, enjoying her life. Problems है 100% है, बाहर रहती हैं, खाना खुद से बनाना है, मेड वेड नहीं है। बाहर वालों को तो और ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। हम तो चलो फिर भी इंडिया में मेड रख सकते हैं, 4,000 दे दिया, 2 बार का खाना बना के चले जाएंगे, कोई भी 2,000 दे दे, 1 बार का खाना बन जाता है। दो दो बच्चों को ख्याल रखना है, आईटी में है, काम करना है, वर्कआउट करना है। एंड शी वॉज फ्रस्ट्रेटेड आफ्टर अ सेकेंड प्रेगनेंसी, जब वजन इतना बढ़ गया था। बोला मेरे को बस वापस मेरे बेस्टेस्ट कंडीशन में जाना है, और मेरे को मेरे पुराने कपड़े चाहिए, मुझे गेन नहीं करना है, क्योंकि मैं दिस इज सेकेंड टाइम आई एम डूइंग इट। वो एक बार 60 जाके वापस आ चुकी थी 85। तो व्हेन शी, जब सेकेंड टाइम मेरे पास 85 पे आई थी, मैंने कहा अभी नहीं जाएंगे वापस से 85 पे, अभी हम नीचे की तरफ जाएंगे। शी डिड इट। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये वृंदा आप ही हो। हर एक लड़की जो देख रही है आज वृंदा को ये सेशन में, आप वृंदा हो।
आपको भी लाइफ, वृंदा के लाइफ में प्रॉब्लम्स थे, वर्क, काम था, काम तो अच्छी चीज है, बच्चे संभालने हैं, अच्छी चीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली संभालना है, खाना बनाना है, हर चीज करना है। लेकिन मैं यही बोल रहा हूँ ना, तो हमारे लिए समय कहाँ पे है? समय कभी नहीं रहेगा, समय निकालना पड़ेगा। 24 घंटे हम सबके पास है, बिल गेट्स के पास भी है, जकरबर्ग के पास भी है। मैं जानता हूँ कुछ कुछ लोग 17-18 घंटे जेन्यूनली काम करते हैं, आई जेन्यूनली नो देम, एंड दे टेल मी कि सर मुझे घर का वर्कआउट दे दो, मैं घर पे करूंगी वर्कआउट्स। मैं हमेशा इंसिस्ट करता हूँ यार, आधा घंटा निकल के जिम जाओ यार। यू नो व्हाई? बिकॉज आई वांट देम टू फील दैट वाइब। एक बार तो वाइब ले ले, उसके बाद तो घर पे वर्कआउट नहीं करेगा। बिकॉज मैं चाहता हूँ 17 घंटे काम करने का तो घर नहीं, बिग बॉस का घर बन चुका है। बाहर जाके आधा घंटा तो लोगों के साथ बिता यार, तो पागल हो जाएगा, सर फोड़ लेगा, 5 करोड़ कमा लेगा, लेकिन सर खत्म हो जाएगा। सो दैट इज माई स्कूल ऑफ थॉट दैट आई एम कमिंग फ्रॉम, दैट एटलीस्ट आई वांट पीपल टू हिट द जिम। एंड इफ रियली इवन दैट इज नॉट पॉसिबल, देन आई आस्क पीपल, ओके आप लेके आ जाओ यार, 5-10 किलो का वेट्स आप लेके आ जाओ, मैं आपके लिए होम वर्कआउट बना के देता हूँ। माई फर्स्ट चॉइस इज ऑलवेज गोइंग टू बी जिम, बिकॉज जिम से आदमी का कैरेक्टर बदल जाता है यार। आप देखते हो लोगों को फेल होते हुए, मोटे लोगों को देखते हो, लीन लोगों को देखते हो, आपको दुनिया दिख जाती है। अगर आपके पास वो प्लेजर नहीं है, 25 किलोमीटर दूर है, यूएस में रह रहे हो, 40 किलोमीटर दूर है जिम, तो घर पे वर्कआउट करो, कोई दिक्कत नहीं। बट मैं ये समझता हूँ कि हम सब वृंदा हैं, जितनी भी लड़कियां मेरी बच्चियां देख रही हैं, जितने माताएं हैं, सब देख रहे हैं, आप ये समझो, आप वृंदा हो। प्रॉब्लम्स है, हर चीज है, लेकिन सोल्यूशन भी तो है ना हमारे पास। सोल्यूशन डिफिकल्ट है, सोल्यूशन डिफिकल्ट है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। थोड़ा थोड़ा करो, एज आई सेड, दिस स्मॉल विंस, थोड़ा थोड़ा करो, 100-100 ग्राम, आप बन जाओगे वृंदा, राइट? डॉक्टर संतोषी, when she came to me again post pregnancy, she said वजन बढ़ गया है कोच, दिस इज द थिंग। फर्स्ट आई वाज स्पोक टू हर, वर्कआउट करना आता है? नहीं आता। बेसिक्स आता है? नहीं आता। सीखोगे? सीखूंगी, आई विल डू एवरीथिंग, मजा आ जाता है। दिस इज हु शी इज नाउ, एंड इनफैक्ट ये और बेटर हो चुकी है। आई डोंट हैव अ लेटर, लास्ट वीक का पिक्चर्स था, बट शी वाज ट्रैवलिंग। सो व्हाट आई मीन टू से इज, ये हम हैं। ऑल द फीमेल्स वाचिंग दिस, यू आर डॉक्टर संतोषी, इट इज नॉट माय वर्क, इट इज हर वर्क। मैं आपको पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ कि जिंदगी में क्या कर सकते हो आप। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, प्रॉब्लम सबको है। इंडिया से शिफ्ट होके दुबई चली गई, वहां पे जाके डॉक्टर बनी, वहां पे काम कर रही है, काम करते करते 2 बच्चे संभालने हैं, 2 बच्चे संभालते संभालते खाना बनाना है, वहां पे कुक नहीं है, जिम जाना है, हर चीज करना है। एंड आई एम नॉट सेइंग ये सब उनके प्रॉब्लम्स, ये जिंदगी है। आप सब लोग ये काम करते हो, मुझे पता है, आई आई टॉक टू सो मेनी पीपल आउट देयर। लेकिन आपको ये समझना, दिस इज द फन पार्ट ऑफ द प्रोसेस, व्हाई आर वी हियर। हम कौन से कॉमन चीजों पे हम कनेक्ट करते हैं, कौन सी कॉमन चीजों पे कनेक्ट करते हैं? मैं जिन जिन लोगों से बात करता हूँ, दुनिया भर की बातें करता हूँ। मैं सिर्फ खाना खाना कैसा था, ये कैसा था, वो कैसा था, हाँ कल अपडेटेड दो, नहीं करता हूँ यार। मैं भी समझता हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है आपकी जिंदगी के बारे में सुनना, पता लगना यार, मेरी बच्ची क्या कर रही है, मेरा बच्चा क्या कर रहा है, दुख में तो नहीं है। वन ऑफ माई क्लाइंट्स है ना, ओल्ड क्लाइंट्स, निशिल, हिज फादर वॉज एडमिटेड लास्ट ईयर। जब उनका, उनके फादर का जब ट्रांसप्लांट हुआ था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही वाज इन मुंबई, तो उन्होंने मुझे फोन किया था, मैं बात करता था उनसे। ही मैसेज मी यस्टरडे, मैंने उनको सबसे पहली चीज याद है, यार अंकल कैसे हैं? बोला सर उनका ट्रांसप्लांट हो गया, बहुत अच्छे हैं, आई इज डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। मैं यार गॉड ब्लेस यू यार, मस्त। तो इंसान है यार हम भी। सो व्हाट आई मीन टू से इज, डॉक्टर संतोषी, यू ऑल आर डॉक्टर संतोषी। आप सब डॉक्टर संतोषी हो। प्रॉब्लम्स है, हर चीज है, लेकिन करना है बॉस, करना है। 1% तो इच्छा है ना यार, करना है। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो करना हमको ही, जिंदगी हमारी है, क्योंकि हमारे अलावा कोई करने वाला नहीं है। एंड लास्ट, रुकना नहीं है। एक चीज याद रखिए, रुकना नहीं है। आप चाहे जिंदगी में इतने बड़े इंसान बन जाओ, चाहे आप जिंदगी में वो ऐशो आराम पालो, चाहे आप जिंदगी में नेक्स्ट लेवल फिजिक पालो, या तो चाहे आप जिंदगी में सब कुछ पालो, अच्छा घर, अच्छा गाड़ी, अच्छे पैसे, अच्छा फिजिक, अच्छा माइंडसेट, रुकना नहीं है। द जर्नी विल कीप ऑन गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन, एंड फॉर मी दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, राइट? तो एक ही चीज याद रखिएगा कि हम यहाँ पे कुछ करने के लिए आए हैं, कुछ बड़ा चीज करने के लिए आए हैं, रुकना नहीं है। वी आर हियर टू अचीव बिगर थिंग्स इन लाइफ। एक चीज खो जाते, एक खत्म हो जाता है ना जब आपका गोल, गो फॉर नेक्स्ट गोल, गो फॉर द नेक्स्ट गोल, गो फॉर द नेक्स्ट गोल। नहीं तो फिर है ना, जिंदगी में चाम नहीं बचेगा, बिल्स भरते भरते मर जाओगे। और मैं नहीं चाहता कि आप लोग कोई भी बिल्स भरते भरते मर जाए। आई वॉन्ट यू ऑल टू सक्सीड वेरी वेल, आई वॉन्ट यू ऑल टू हैव अ बेटर माइंड सेट। जैसे मैंने कहा, 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, दिमाग खराब होना एक चीज है जिससे हम मेंटली हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, और दूसरा कचरा खाना। ये 2 चीजों की वजह से हमारा फिटनेस जर्नी खराब हो जाता है, और हम जस्टिफाई करने लग जाते हैं, मेरा ये हो गया, डॉग एट माय होमवर्क। नहीं करना है। वी आर हियर टू डू बिगर थिंग्स, एंड द ओनली थिंग दैट यू नीड इन लाइफ इज एक्शन। एक्शन, एक्शन। आप मुझे 1 घंटा कंप्लेन करो, 1 घंटा मैं सुनूंगा,
करो 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 करो, सुनूंगा सुनूंगा उसके बाद एक ही चीज बोलूंगा, पुट इन एक्शन। बैट उठाओ जाओ खेलने, डंबल उठाओ जाओ खेलने, जिम बैग उठाओ जाओ करने, क्योंकि जब आप करोगे ना, द रिजल्ट इज गोइंग टू बी ऑन द अदर साइड, एंड दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर मी देन एनीथिंग एल्स। मुझे एक्शन समझ आता है, एक्शन। आपकी जिंदगी में कितने भी दुख हो, कुछ भी हो, आई वॉन्ट एक्शन, आई वॉन्ट एक्शन ओरिएंटेशन। एक्शन डालो, कुछ भी हो, बिकॉज दुख एक टाइम के बाद खत्म हो जाएंगे। टाइम है, ये काल चक्र है, काल भैरव जी के हाथ में काल सर्प होता है, काल चक्र है ये, दुख खत्म हो जाएंगे, राइट। लेकिन आपका काल चक्र चलते जा रहा है, काल चक्र चलते जा रहा है, बाकी की चीजें करनी है हमको। तो हम जिस चीज के लिए आए हैं वो चीज हमको करना है, एंड दैट इज व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू। ओके, ये सेशन कैसा था आप मुझे इंडिविजुअली सब व्हाट्सएप पे बताएंगे, मुझे इंस्टाग्राम पे बताएंगे, जहाँ पे भी, जहाँ पे बताना है बताइए। ठीक है, मुझे समझ आना चाहिए कि ये सब चीजें आपको फायदा हो रहा है मैं जो बता रहा हूँ, और सिर्फ प्रवचन सुन के जाना नहीं है, मुझे रिजल्ट देखना है, गायब नहीं होना है। मैं जब अपडेट्स मांगू तो गायब नहीं होना है। एक और चीज, मैं जब अपडेट्स मांगता हूँ आप लोगों से, आप लोग जब परफेक्ट नहीं होते अपडेट्स, तो आपको लग जाता है यार ये मुझे जज करेंगे। यार आप सब मेरे बच्चे हो, मैं आपका बाप हूँ, मैं आपका पिता तुल्य हूँ, मैं अपने बच्चों को जज नहीं करूंगा। बहुत लोग बोलते हैं सर अच्छा अपडेट नहीं था ना, कुछ किया ही नहीं तो फिर क्या अपडेट दूंगा। मत बनो यार ऐसे। आप 2 रुपए का भी अपडेट दोगे ना, मैं ले लूंगा। 2 रुपए का भी अपडेट आप लिखो, नॉट डन, नॉट अ सिंगल डे वर्कआउट हुआ, मेरे को चलेगा, मैं समझूंगा ठीक है यार, वीक खराब था। सर क्या अपडेट ही नहीं, क्या दूंगा सर, मैं तो कुछ किया ही नहीं। गिव मी एन अपडेट, गिव मी एन अपडेट, आई शुड नॉट फील लाइक आई एम टॉकिंग टू अ वॉल, राइट। मैं आपको नहीं मारूंगा, मैं आपको नहीं डांटूंगा, मैं आपको पता है यार कि हम समझदार लोग हैं। यार जिंदगी में सिर्फ सिक्स 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 ही होता है क्या? धोनी सर हर बॉल पे सिक्स ही मारता है क्या? विराट कोहली सेंचुरी मारता है क्या? नहीं ना, कभी कभी जीरो पे भी आउट होता है। एक्सेप्ट योर फेलियर, राइट, होता है, मेरे साथ भी होता है, मेरे साथ भी कभी बहुत सारी चीजें गलतियां हो जाती है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, आई शो अप। लेट होता हूँ माफी मांगता हूँ, कभी कभी कॉल्स पे लेट हो जाता हूँ, किसी कैंसर पेशेंट से बात कर रहा होता हूँ, दूसरे वाले को बोलता हूँ सर थोड़ा लेट हो गया, माफी चाहता हूँ आपको लेट कॉल करने के लिए। छोटा थोड़ी हो जाऊंगा यार, माफ कर देंगे, क्योंकि मेरा दिल साफ है ना। एक्सपेक्टेशन जिंदगी से उतना ही है, मजा आना चाहिए यार मेरे को। पागल नहीं हूँ पैसों के लिए मैं, मेरे को काम करने में मजा आता है, मेरे को पता है कि मेरे बच्चे में किस में पोटेंशियल है, मेरे को जेन्युइनली पता है। आप मेरे को उसका आई लिटरली हैव, मेरे पास ऊपर वाले की ताकत है, मेरी सिस्टर और मेरे फादर ऊपर से मेरे को बढ़िया से ब्लेस कर रहे हैं। मेरे को समझ आ जाता है कि यार किसको करना है किसको नहीं करना है, मेरे पास वो सेंस है। और मैं डालता हूँ यार मेहनत, मैं चाहता हूँ आप लोग भी डालो। आप नहीं करोगे ना चलेगा, लेकिन आप भाग मत जाना। मुझे परफेक्शन नहीं चाहिए, मैं आपका कोच परफेक्ट नहीं है, मैं भी इंसान हूँ। मुझे परफेक्शन नहीं चाहिए, मैं हुई नहीं परफेक्शनिस्ट, मैं एफर्ट डालने वाला आदमी हूँ। आज मेरे पास जैसे पीरियड्स के टाइम पे क्या होता है, औरतों का एनर्जी लेवल्स कम हो जाता है, राइट। सो दे ऑलवेज टेल मी सर वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म द लास्ट वीक्स वॉल्यूम। मैं बोलता हूँ उस दिन जाके, अगर 20 रुपए का भी वॉल्यूम का ताकत है, हर दिन 100 रुपए डालते हो, 20 रुपए का ताकत है, तो 20 रुपए से अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, दैट इज योर बेस्ट, दैट इज योर बेस्ट, दैट मीन्स यू आर गिविंग योर 100% ऑन दैट डे। भागो मत, अपडेट्स के लिए आओ। पास्ट हम सबका ग्लोरियस हो अनग्लोरियस हो कैसा भी घटिया रहने दो, थैंक यू बोलो कि वो पास्ट की वजह से ही आज वो पास्ट ने मुझे आप लोगों से मिला है। अपने को मचाना है बॉस, अपने को मचाना है, अच्छा काम करना है, हेल्थ को अच्छा रखना है, फैमिली को अच्छा रखना है, लोक कल्याण करना है। उसके लिए दिमाग खराब मत होने देना। दुनिया दिमाग खराब करने के लिए बैठी है। तेरे में तेरी लायकी नहीं है, तेरी औकात नहीं है, तू क्या करेगा, तेरे पास तो कुछ नहीं है, बोलने दो। यू पुट इन एक्शन, यू पुट इन एक्शन, दैट्स इट। व्हेन आई स्टार्टेड कोचिंग चेतन, ही टोल्ड मी सर ये हालत है, 105 किलो का हूँ, 101 102 किलो का हूँ। सो आई सेड नो प्रॉब्लम, दम दम चाहिए, दम, मुझे दम चाहिए, आई विल कोच यू, बट डू एग्जैक्टली एज आई टेल यू टू डू। आई एम सो हैप्पी, बट अभी खुश नहीं होना है, नेक्स्ट लेवल जाना है, राइट। सो आई होप दिस सेशन वाज हेल्पफुल, आई होप दिस सेशन हेल्प्ड यू अनलॉक अ फ्यू थिंग्स। नाउ पुट इन एक्शन, because that is what is going to decide your future, and be on point with everything. This is my food, this is my training। दुख होगा, तकलीफ होगी, होने दो, होने दो। एक अरब ज्यादा मारने के बाद जब सोरनेस बढ़ता है दूसरे दिन तकलीफ होती है ना, झेल लो। बच्चे हो क्या? झेल लो, झेल लो। लेकिन यहाँ पे कुछ बड़ा करने आए हैं और वो करना है। ओके, थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन। एक बार मैं सबको देखना चाहता हूँ, एक बार सब बच्चों को एक बार देखना चाहता हूँ मैं। सब लोग अपना अपना कैमरा ऑन कर लो, सब लोग कैमरा ऑन कर लो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन गाइस, थैंक यू।
वेरी नाइस, करना है। कोच थैंक यू सिद्धेश सर, मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी आपसे बात करने के लिए। आसन दिस साइड। थैंक यू सो मच। कोच थैंक यू मेरे सर। बच्चे भी आपका पॉडकास्ट सुन रहे हैं। सिद्धेश सर, मेरे बच्चे भी सुन रहे हैं आपका सेशन। थैंक यू। आप लोगों से को हाय समझ आया यार। मैंने क्या बोला? आप लोगों को समझ आया? थैंक यू सो मच आचल। आप लोगों को समझ आया? सब लोग एक साथ हाँ बोलो, यस। हाँ बोलो, हाँ। यस Yes, सर, sir. यस सर, यस सर। अंदर वो Yes, जागा sir. हुआ Yes, जानवर sir. समझ आया। हाँ बोलो, हाँ मुझे समझ आया, यस। हाँ, अब मेरे साथ बोलो, आई डू इट, आई एम हियर फॉर बिगर थिंग्स। I will do it. 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 I'll do it. I'm here for bigger things. I'll do it. I'm here for bigger things. मैं लल्लू भी sir. बोलूंगा। here for नहीं bigger बनना, things. I'll do it. I'm here for bigger things. लल्लू वल्लू नहीं बनना। कोई आके बोल I'll के do it. सीधा I'm there for bigger कहानियों things. I'll do it. तरह सुनते रह जाते हैं। लल्लू वल्लू नहीं बनना है, थोड़ा मेंटली इतना टफ बनना है। अरे आपका कोच गुंडा है, इतना याद रखो। मैं गुंडा आदमी हूँ, इतना याद रखो। मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ। हमको अच्छा आदमी नहीं बनना है यार, गुंडा बनना है। मैं गुंडा हूँ, लेकिन अच्छे लोगों के लिए गुंडा हूँ। मेरे बच्चों के लिए मैं गुंडा हूँ। कोई आपको मेंटली वीक करे, मेरा नंबर दे दो, मैं बताता हूँ क्या करना है। क्योंकि दिमाग से हम खराब हो गए तो खत्म हो गया, फिर आप गेम हार गए। इतना याद रखो। एक ही चीज बोलते रहो, आई एम हियर फॉर बिगर थिंग्स, आई एम हियर फॉर बिगर थिंग्स, आई एम हियर फॉर बिगर थिंग्स, आई एम हियर फॉर बिगर थिंग्स। आई डू इट, आई पुट इन एक्शन, आई पुट इन एक्शन। चीजें तब बनती है। ऐसे ही लोगों को सब कुछ नहीं मिल जाता, राइट? Thank you so much guys for listening to me so patiently. थैंक यू सर। Thank you so much. थैंक यू Thank you so much. Thank you. Thank you, Siddesh. Thank you.